देखो 99% लोग जो हैं ये मान के राजी नहीं है कि रेमेडी होती नहीं, उनके हिसाब से रेमेडी होती। अगर विष्णु जी जेल में पैदा हो सकते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, क्या विष्णु जी रेमेडी पहले ना कर लेते? जेल में पैदा होने का शौक पड़ा था उनको। विष्णु जी की वाइफ किडनैप हो गई, ठीक है, और ऐसे बंदे से पंगा लेना पड़ गया, जैसे पुतिन हो आजकल, नंगे पैर बंदा चल रहा है और पुतिन ने बीवी किडनैप कर ली हो तुम्हारी, और तुम्हें पुतिन से लड़ना है दीपक जी, और आपके पैर में चप्पल नहीं है, तो साइबेरिया में से निकल के आप में मॉस्को में हमला करना। तो भाई, तो ऐसा आपके साथ होना हो तो विष्णु जी पहले अपना कुछ जुगाड़ कर लेते कि ऐसा पंगा ही ना हो। गुरु गोविंद सिंह जी इतने बड़े गुरु थे, उनके चारों बच्चे शहीद हो गए उनके सामने, ठीक है, एंड एट अ वेरी यंग एज, अराउंड 45 years of age, he was assassinated. गुरु तेग बहादुर जी का भी असैसिनेशन हुआ, ठीक है, उनको मारा औरंगजेब। तो इतने बड़े बड़े गुरुओं के पास तो इलाज था नहीं, उमंग कन्हैया के पास इलाज है, जो हमारे पास इलाज है, बस लोग समझते हैं साधु। अब मैं उनके अकल पे ज्यादा क्या बोलूं, लेकिन वो मांगते हैं हमसे। अगर मांगते हैं तो हमें कुछ तो पकड़ाना पड़ेगा, अगर हम नहीं पकड़ाएंगे तो वो बोलेंगे कि भाई फिर क्या फायदा ज्योतिष का, फिर वो लाल किताब फलान फलान, फिर बड़े सारे सवाल पूछते। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उपाय है, उपाय है तो उसका कितना उसका रिजल्ट है, ये हमारे डिस्कशन से फैसला हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन मुद्दा है, जैसे हम ज्योतिष को अगर जानते हैं तो हमारे हिसाब से हो गया कि भाई अगर बंदे का 2711 नहीं है, 1610 है, तो शादी नहीं हो सकती। अब 1610 का ऐसा मैं क्या करूं कि वो 2711 हो जाए? मैं भी बता भाई कैसे करें कि कोई प्लेनेट है शनि, वो है 127, ठीक है, उसके बाद है 3610, 3610। अब मैं क्या करूं कि ये 1610 का 2711 हो जाए? बुद्धा बता भी क्या करूं? सर रब कर दो, जब कर दो। रब कर दो, रब। हाँ, तब कर दो, ये ठीक है, इसको ऐसे बिठा दें और इसको दीपक जी ऐसे कर देते हैं, तो उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन ये तो बोर्ड पे होगा, ये जीवन में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये हमारा जो है आज का डिस्कशन है। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, तो सारी बड़ी सारी टाइप की रेमेडीज है, ठीक है। तो किस किस टाइप की रेमेडीज है, कौन सी हैं, एक बार सारी लिख लेते हैं, सभी पे डिस्कशन करते हैं। तो लिस्ट मैंने बना दी है, 1 से 15 तक लिखे हैं, आगे भी लिख सकता हूँ, तो लिखते जाते हैं। अजय जी या अमित जी या राजन जी, दीपक जी, आप बताते जाओ मेरे को, मैं लिखता जाता हूँ रेमेडीज कौन कौन सी है। बुद्धा तो ही बता दी, बताओ जी डोनेशन। कौन कौन सी रेमेडी है मार्केट में, फिर हम डिस्कस करें। सर डोनेशन, मंत्र सर, मेडिटेशन, और काला जादू 24 घंटे में उपाय। पूजा, सर बोर्ड नहीं नजर आ रहा है। पूजा के बाद सर अच्छे कर्म करना भी एक टेक्निक है। सर ताबीज। सर वो हिप्नोटाइज वाला एक होता है ना, वो करते हैं, वो ऑरा, सर ऑरा वाला, बराबर वो
पता नहीं क्रिस्टल ऑरा करते हैं, आई डोंट नो। ऑरा क्लेंजिंग सर। सर स्टोन्स पहनाते हैं, रिंग्स, स्टोन्स। मैनिफेस्टेशन म्यूजिक। और मैनिफेस्टेशन म्यूजिक। सर वो अघोरी बाबा वाला भी। वो हो गया ना, जयकारी कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए। फिर व्रत रखना, वो सारी उसी में आ रहे हैं। फास्टिंग व्रत दोनों अलग हैं सर। ठीक है, और याद आए तो बता देना, फिर करते जाएंगे, एक एक करके करते जाते हैं, ठीक है। तो पहली दान है, ठीक है। दान होगा, नितिन भाई, दान का क्या होगा डेफिनेशन? निस्वार्थ भाव से दिया गया। हाँ जी, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से, ठीक है। अब तो फिर ये तो बात खत्म होगी, जो पंडित जी वगैरह बताते हैं कि भाई शनि के लिए ये वाला दान करो, ठीक है, गाय को ये खिलाओ, उसको ये दे दो, ठीक है। वो तो फिर बात बेकार होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, अदर मीटिंग में रहो आप, ठीक है। सर सवाल क्या है? सवाल ये है कि दान क्या होता अच्छा, है? बताओ, आप बताओ, दान क्या होता है? दे दीजिए। मिया दान मतलब किसी किसी, हाँ वही, विदाउट एनी सेल्फिश रीजन सामने वाले किसी हाँ, इंसान को कुछ हेल्प है ना, वो करना। उन्होंने ठीक बता दी, मतलब बात समझाने की है, समझा हाँ दी जी, हाँ कि जी, भाई, सेम ही बात है। हाँ हाँ। भाई एक एक लेडी है, वो उसको ठंड लग रही है बहुत, उसके पास स्वेटर नहीं है, आपने उसको दे दी, तो उसकी जरूरत पूरी हो गई, ठीक है ना, उसको जरूरत थी, और आपने जो जरूरत है वो पूरी कर दी, और उसके बाद आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उससे, वो क्या मेरे को दे, तो ये दान की श्रेणी में है, ठीक है। तो इसमें ये तो नहीं हुआ कि स्वेटर इसलिए दी मेरा शनि अच्छा हो जाए या सूर्य अच्छा हो जाए। तो बाकी जो पंडित जी बता रहे हैं सूर्य शनि अच्छा हो जाए, तो वो तो हो गया बिजनेस, व्यापार, कि मेरे को एक्सपेक्टेशन है, तो व्यापार हो गया। तो ये वाला जो जो रेमेडी है, ये काम आएगी नहीं आएगी, ये क्वेश्चन, ठीक है। कई बार हम, हमारे साथ कोई मुसीबत होती है, कोई परेशानी होती है ना, हम बोलते हैं मैंने तो कुछ बुरा किया नहीं, ये तो हर कोई पापी कहता है, मैं भी यही कहता हूँ, मैंने तो कुछ बुरा कभी किया है, तो मेरे साथ क्यों होता हो, ठीक है, तो ऐसा हम कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा लंबा आंसर है इसका, उसके बाद दान पे वापस आ जाऊंगा, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी दान की और इसके आसपास की, कि परमहंस योगानंद जी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कहते हैं, चाइल्ड इज बोर्न ऑन द डे एंड दैट आर व्हेन द सेलेस्टियल डेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद द इंडिविजुअल कर्म। तो वो कहते हैं कि जो सोनिया माता के यहाँ पैदा हो गया, वो ऐश करेगा सारी जिंदगी, जो मर्जी कर लो, ऐश कर, भारत यात्रा में भी जाएगा, और भारत जोड़ो यात्रा में, तो बीच में वो फुकेट जा सकते, बैंकॉक भी जा सकते, कोई ऐसी बात नहीं, वो कुछ भी करे, मौज है उसकी। तो ये पिछले जन्मों का कर्म है, हम जहाँ पैदा, तो बात उन्होंने कर्मों की, उन्होंने बात ही ग्रहों की करी नहीं, मोटे तौर पे भगवान कृष्ण ने भी कर्म की। तो अगर मैं दान देता हूं तो ये मैंने कर्म किया, उसका कर्म का फल कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये मेरे हाथ
ये जो जुगाड़ ऊपर वाला कैसे करता है ये मालूम नहीं है। उसने बुद्धि दी है, मन दिया है, उसके हिसाब से जो भी हम काम करते हैं उससे सारी दुनिया चल रही है। ये सॉफ्टवेयर हैं हमारे अंदर, मैं दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर हैं हमारे अंदर, और जब हमारा शरीर चला जाता है तो ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी एग्जिस्ट करता रहता है, वो फिर शरीर लेता है। तो सॉफ्टवेयर में से क्या निकल में क्या रहता है, जो हमारे कर्म का लेखा जोखा, मन की, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है जिंदगी में, ये सारा रहता है। और कुछों को तो फल इसी जन्म में मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे वो उसने किंगफिशर उड़ाएंगे, और किंगफिशर उड़ाते वो कैलेंडर फिर भी बनाता रहेगा। भाई है तो कैलेंडर बना ले या किंगफिशर उड़ा ले। उसको तो पैदा तो भगवान ने वहां किया था उसके पिछले कर्मों से, लेकिन इस कर्म से उसने ये पंगा ले लिया, तो फिर वो जो उसने भुगतना है भुगतेगा। अभी तो उतना नहीं भुगत रहा, लेकिन कल को भुगतना पड़ जाए बुढ़ापे में, और ये बड़ा बुरा होता है कि आप महारानी हो और आपके बेटे का चरित्र खराब है, उससे आपको सुबह शाम गाली पड़ती है दीपक जी, और फिर जिससे शादी होती है उसका भी चरित्र खराब है। फिर इसके बाद पता ही नहीं है विलियम और हेनरी बच्चे किसके। फिर सास बहू की लड़ाई है, फिर बहू को निकालना पड़ता है। अब मरवाई गई है या खुद मर गई हमें पता नहीं है। अब उसके बाद जो विलियम हेनरी में से हेनरी है, इज नॉट अलाउड टू अटेंड द फ्यूनरल। सबसे बड़ा परिवार ये रॉयल फैमिली है। तो ये सब इसमें बीच में कर्म जो है, कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में, किसी कर्मों का दूसरे जन्म में, आगे पीछे ये जुगाड़ चलता रहता है। अब ये हमारे हाथ में नहीं है क्या। तो इस तरह से अगर दान भी एक कर्म है, यहाँ कर्म लिखा है, दान भी एक कर्म है। पॉजिटिव है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। किस फॉर्म में मिलेगा मुझे वो नहीं मालूम, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस फॉर्म में दिया गया उसी फॉर्म में मिलेगा। ये जमा घटा की तरह से नहीं है कि 2 महीने अच्छे काम किए 2 महीने बुरे काम किए तो वो न्यूट्रलाइज हो गया, ऐसे नहीं। 2 अच्छे का रिजल्ट भी मिलेगा और 2 नेगेटिव का भी मिलेगा, दोनों के अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग होगी, अलग अलग फॉर्म के। ठीक, ऐसा मेरा मानना है। बट ये मानना है इसका अब, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया था कि 1 6 10 का 2 7 11 हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक चीज मेरे एक्सपीरियंस है कि कोई अगर चाइल्डलेस कपल है, उसने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है, तो वो लेडी जो है काफी बार मैंने देखा है कि वो कंसीव कर जाती है और उसका भी बच्चा हो जाता है। शायद ये कर्म की इम्प्रूवमेंट है, तो उसने किसी अनाथ को पाला। तो ऐसा क्यों हुआ ये मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन ये जरूर है कि जैसे बिल्कुल बिल्कुल नया नया पैदा हुआ बच्चा जैसे घर में आएगा, तो हम सारे बच्चे हो जाते हैं, बेवकूफ वाली हरकतें करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं करने लग जाते, तो बेवकूफ वाली हरकतें ना दीपक। यही है ना बचपन सर, वही वापस आ जाता है। खुशी एक एंटर, जो हमारे अंदर स्ट्रेस वो घटता है बिल्कुल। बच्चा जिद्दें करता है, इरेशनल बातें करता है, उसको मनाना दिलाना, ये जो हैप्पीनेस है वो जब आती है तो 5 जो एक्टिवेट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है 5 एक्टिवेट हो जाता है। बच्चे के साथ खेलना जो हम भूल चुके हैं ना, तो वो सब चीजें 5 आ गया, मैं दूसरे तरीके से उसको इंटरप्रेट कर, शायद इसलिए भी कंसीव कर लेती हूँ। बट कर्म तो उसने किया है, ऐसा मुझको लगता है। सभी ने कंसीव कर लिया बच्चा अडॉप्ट करने के बाद, ये मैं नहीं कह रहा, बट आई हैव सीन इन सम केसेस इट हैज हैपेंड। अब आ जाते हैं, दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट दान। किसी को इस पर फर्दर क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर सकते। तो कर्म का तो हो ही गया कि कर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। ये जो अमेरिका है, हर जगह जाता है अपनी खुजली करने, ठीक है, गली का गुंडा यही है। वियतनाम में हमें पहलेंगे सबको, अल्टीमेटली क्या होता है
फॉरेस्ट गंप होता है बस, मतलब मार खा के आए थे, फिर हम जाएंगे इराक इराक में, फिर हम मार खा के आए, फिर हम सीरिया में जाएंगे, हम मार खा के आए, फिर हम अफगानिस्तान में जाएंगे, हम मार खा के आए। आप देखो इतना आम सम्मिलिशन है, इतना सब कुछ है, इतना जुगाड़ है, कितनी कमाई करते हैं ये। उसके बाद तसल्ली नहीं है, इनकी जो पॉपुलेशन है ये हैप्पी पॉपुलेशन नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे नीचों में से आता है अमेरिका। कि आपने दूसरे के अगर खुजली किया है तो मेंटल प्रॉब्लम्स एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ, मेंटल हेल्थ और दूसरी हेल्थ दोनों ही खराब ही रहती है। सबसे खुश कंट्रीज कौन सी हैं? भूटान, नेपाल। वो लड़ने मरने से उनका कोई लेना देना नहीं। और दोनों के पास ही ज्यादा पैसा भी नहीं है। पैसा जो है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर हैप्पीनेस। अब दिवाली आ रही है तो दिवाली का क्वेश्चन था वो दीपक जी, दिवाली में क्वेश्चन पूछता लोग कि माता लक्ष्मी की पूजा कब की जाए तो वो आए। तो माता लक्ष्मी आती है ऐसा हमारा मानना। तो माता लक्ष्मी किस पे आती है? अपने व्हीकल पे आती है। तो वो व्हीकल पे दिवाली में नीचे कहाँ उतरती है? वो किसके यहाँ उतरती है? तो उन्हीं के यहाँ उतरती है, अंसल बंसल जिंदल मित्तल, या फिर या मारवाड़ी या गुजराती या सिंधी। लेकिन यह माना जाता है कि ये उतरती है जैन भी ये उतरती है उसके घर जिसमें सफाई हो और घर जो ज्यादा चमक रहा हो, मतलब लाइटें ज्यादा हो, ऐसा माना जाता है। तो जब वो नीचे उतर रही थी एक बार तो उसने उल्लू को कहा कि भाई ये वाले घर के उतरना, क्योंकि इसमें एक भी बल्ब नहीं जल रहा या एक भी दिया नहीं जल रहा। तो तब लाइट नहीं होती थी, दिया नहीं जल रहा। उल्लू बोला यार ये कहाँ उतरवा रही है? मतलब मुझे तो दिखेगा। माता आपको कैसे दिखेगा? मैं तो उल्लू, पता नहीं, तो उतार नीचे। उतार दिया। तो लक्ष्मी जी जब एंटर हुई तब वो अभी प्रकट नहीं हुई। एंटर हुई तो देखिए मियाँ भी बैठे हैं, दोनों भिखारी हैं, तो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि आज भीख मांगने कौन जाएगा। तो बोले भाई भीख मांगने जो है आज तू चली जा। भिखारी बोलता अपनी वाइफ। तो बोलते वो क्यों? वो बोले भाई तू कम जाती है, मैं ही जाया करता हूँ। तो मैं रोज जाता हूँ तो मुझे उतना नहीं मिलेगा, तुझे ज्यादा मिलेगा। तू है भी लक्ष्मी का रूप तो तुझे ज्यादा मिलेगा। तो मान जाती है, वो चली जाती है। और जिंदगी में एक ही बार मीठा मिलता है, बस सॉरी साल में, तो ज्यादा मिलेगा। और वो चला जाता है, चली जाती है। तो लक्ष्मी पीछे से प्रकट होती है भिखारी के सामने। बोलते मैं लक्ष्मी हूँ, माता लक्ष्मी। और तूने दिवाली वाले दिन एक दिया भी नहीं जलाया। बोलते माता मेरे झोपड़ी में लक्ष्मी का क्या काम? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? बोलते नहीं मैं ही हूँ। वही लक्ष्मी आएगी और तेरे सामने खड़ी हूँ और तू मना कर रहा है। मैंने वरदान, अब आई हूं तो वरदान भी दूंगी, और तू यूं करेगा निरादर करेगा तुम्हारा। बोलते माता निरादर भी करेगी तो इससे गरीब तो कर नहीं सकती। रोटी खाने को नहीं है दिवाली वाले दिन, लेकिन चल तू पूछ, कहती है तो बढ़िया है, लेकिन मैंने दिया इसलिए नहीं जलाया क्योंकि मेरे पास तो तेल नहीं था। अब वो बीवी गई है, मांग के आएगी तो मैं भी दिया जला लूं, तो खुश करने के लिए कहा है। तो बोलते हैं चल मांग, क्या मांगता है? आगे से तेरे घर में कोई कमी नहीं रहेगी, कुछ भी मांग ले। अब मैं जहाँ आई हूँ तो वरदान तो दूंगी। तो बोलते हैं माई मैंने ना, दीपक जी वो बिल्कुल आप जैसा था, उधर नेचर में, ठीक है, राजन जी जैसा बिल्कुल नहीं था। तो वो कहा मैंने बीवी से बिना पूछे आज तक कोई काम नहीं किया।
तो जब वो आएगी माई में तभी उससे जो है पूछ के ही मैं मांग सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं नाराज होगी, घर में झगड़ा होगा, डरता बहुत हूँ उससे। ये तो मैंने पहली बार देखा है, बड़ी बड़ी खुश हूँ कि घर की लक्ष्मी की इतनी इज्जत है। तो बोलती है मैं तेरे को 2 बार दूंगी, सुबह आऊंगी 4 बजे, अभी जा रही हूँ राउंड पे, तो सुबह आऊंगी, तो जो है उपाय जो है वो सॉरी वो तू वरदान सोच के रखे तुझे क्या दिया जाए, तो ठीक है। तो उसकी बीवी आती है मिठाई स्टाई लेके, बोलती है मैं तेरे को बढ़िया बात बताता हूँ, खाना बाद में खाएंगे, मुझे बताओ। बोला लक्ष्मी माता ऐसे ऐसे थी, वरदान कह रही थी, कौन सा वरदान मांगे। अब 2 घंटा तो उसको भी लग गया समझाने में बात, ये वाकई आई थी। तो बोले भाई खाना ही मांग लेते हैं, खाने की समस्या है हमारे, खाना ही मांग लेते हैं, सारी जिंदगी में खाना पड़ा रहे, मतलब पड़ा रहे तो ठीक, लेकिन रखेंगे कहाँ इतना खाना पूरी जिंदगी का, और चूहे लग जाएंगे, कीड़े मकोड़े चींटियां आ जाएंगी, कैसे रखा जा सकता है पूरी जिंदगी का खाना। तो वो तो फिर सोना मांग लेते हैं, तो थोड़ा सोना काट के मैं ले जाया करूंगा, तो सुनार के बाद उसको बेच दिया करूंगा, तो फिर पैसे से हम चला लेंगे। बोलता भाई हमेशा जाया करूंगा बार बार सोना बेचने, तो सुनार को शक हो जाएगा कि भाई इनके पास खजाना है, और चोर डकैत को पता चल गया, राजा को पता चल गया, तो सरकलम कर देंगे। बोला खेत मांग लेते हैं, बोले भाई खेत तो मांग ले, लेकिन हमने कभी खेती करी। तो ऐसे उधेड़ बुन में सारा में रात निकल जाती है। 4 बजे माता लक्ष्मी प्रकट होती है, बोलते हैं मांग क्या मांग, बोलते हैं माता देना पड़ेगा। बोले भाई दे सकते हैं, सारा ब्रह्मांड है, कोई भी चीज किसी भी ग्रह से निकाल, मांग तो सही। तो बोलते माता जब नींद आवे तो सुख की नींद आवे, तथास्तु। वो तो दूसरा बोले जब नींद आवे तो पेट भरा हो, बोले तथास्तु। अब माता लक्ष्मी सिर को जाते हुए चक्कर गया यार, इतने मांगा ही कुछ नहीं। बोला मैं तेरे को क्या नहीं दे सकती, तो तूने मांगा ही कुछ नहीं, ये क्या मांग लिया तुम। बोलते माता इससे पहले तो लक्ष्मी हमने दर्शन किए कभी नहीं, तेरे चरण पड़े तो मिठाई वो पड़ी है, सारी रात खाने को जी नहीं किया, और नींद आई नहीं, और इससे पहले पेट खाली तो होता था तब भी नींद आ जाती थी, और शांति से सोता था। वो तेरे आने पे ये दोनों गायब हो गई, तो ये तो मैं समझ गया कि तेरा आना बड़ा खतरनाक है। तो एक्चुअली जो मनी है, एक्सेस ऑफ मनी जो उल्लू की सवारी पे है, वो तो खतरनाक, वो तो मामला गड़बड़ी है। तो दैट इज वेरी मच क्लियर, उसमें कोई बात नहीं है। कर्म अगर गलत है तो पैसा जो आता है वो भी गड़बड़ वाला मामला है, ठीक है ना जी। तो ये तो हम बात कर रहे थे कि लक्ष्मी जो इसके पास पड़ी है, क्या नाम है, पप्पू के पास पड़ी है, या किंग फिशर के पास पड़ी है, नीरव मोदी के पास पड़ी है, मेहुल चोकसी के पास पड़ी है, तो मामला तो खतरनाक है। डर ही रहता है कोई आ ना जाए, कोई लुटेरा लूटना है, मोदी लूटना है, ये तो राजा लूटेगा लुटेरा लूटेगा, बात तो एक ही है, राजा भी लुटेरा ही है, टैक्स तो चाहिए उसको, ठीक है। अब जो आ जाते हैं कि कर्म, तो कर्म पॉजिटिव है तो बल्ले बल्ले है, नेगेटिव है तो मैंने बता दिया आपको, उसका भी एग्जांपल बता दिया। अब आ गए हम तबीज पे। तबीज लाल किताब, टोटके, जयकारी कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। तो ये जो है चंद्रा स्वामी से बेहतर तो कोई नहीं था, इससे ऊपर तो कोई नाम नहीं ले सकते हम, है भाई जैन साहब, अजय भाई। हाँ जी सर, बिल्कुल 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 सर। तो जेल चंद्रा गया था वो, स्वामी है? जी, बिल्कुल सर। जेल गया था। हाँ जी। इसका ना स्टिंग ऑपरेशन किया था,
रजत शर्मा ने और वीर सांघवी होता था एक, HT का वो एडिटर भी रहा था, आउटलुक का एडिटर था मेरे ख्याल, ये क्या नाम है, रजत शर्मा, या वो था ये आउटलुक का भी एडिटर रहा, आउटलुक मैगजीन, वीर सांघवी। इन दोनों ने मिलके किया था, मतलब इसका 90s के शुरू में जब वो था ना, जब इसकी चढ़ती कला थी, उनका PM यार, मनमोहन सिंह जी इसके नरसिंह राव। तो तब पहले शक्ल तो पता नहीं होती रजत शर्मा की शक्ल कैसी है, तो रजत शर्मा उसका इंटरव्यू लेने चला गया कि जी मैं अपनी मैगजीन में आपका इंटरव्यू छाप देता हूँ, वीर सांघवी आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो चंद्रा स्वामी ने उसको दे दी, क्या नाम है, अपॉइंटमेंट। ये चंद्रा स्वामी के घर चला गया, इसका एक वीडियो है YouTube पे। बोलता मैं चला गया, वीर सांघवी मेरे साथ में गया, वीर सांघवी बाहर रिसेप्शन में बैठ गया, मैं अंदर चला गया। तो मैंने कहा जी वीर सांघवी बड़ा गंदा आदमी है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके अगेंस्ट लिखता है अपनी मैगजीन में, आप अपना पक्ष लिखो, मैं आपका पक्ष लिखूं। ठीक है, इंटरव्यू शुरू हुआ। तो बताया, तो उसने पूछा जी ये बताओ, ये वीर सांघवी आप जो है बताते हो कि आप कुछ भी देख सकते हो, तो बताओ वीर सांघवी इस समय कहाँ पर है। बोलता है सुबह का टाइम था, 7:30-8 बजे। तो जब वो पहुंचा, बोलता है वो अपने घर में बैठा है, अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, बातचीत कर रहा है, वो खेल रहा है। और वो वीर सांघवी बाहर बैठा था रिसेप्शन। वीर सांघवी को पहचानता नहीं था चंद्रा स्वामी, इसको भी नहीं देखा, तो नहीं था, पहली बार शक्ल देखी इसकी। तो बोलता मैं मतलब जो है हंस हंस के, मतलब अंदर से हंस रहा था, देखो कैसे बेवकूफ बना। ये सारा जो है साइकोलॉजिकली प्रेशराइज, साइकोलॉजिकली बंदे को काबू करने वाली चीजें होती है सर। अगर जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली बोलने लग जाए, तो फिर तो सर ये जादू वादू करके मोदी को तो कभी भी हटाया जा सकता है, पुतिन को कभी भी हराया जा सकता है। हमने अपने इतने, ये चाइना ने अपने इतने सारे वो क्यों रखे हुए हैं, तो ये हम साइकोलॉजिकली फंस जाते हैं। ये जो बुद्धा भी कह रही थी, ये जो हिप्नोटाइज कर देते, तो मेंटली वीक जो लोग हैं उसको कोई भी फंसा सकता है। ये मतलब जो है बाबों के पास फंसने का रीजन हमारी अपनी कमजोरी होती है, बाबों के पास कोई चमत्कार नहीं होता। जो ऐसे सोना निकलता है, ऐसे रोलेक्स की घड़ी निकलती है, तो तू खुद ही बता यार, ऐसे सोना निकलता है तो फिर वही अपना ट्रस्ट भी खोल के बैठे होते हैं और दान भी ले रहे होते हैं वही लोग। फिर क्यों ले रहे हो भाई दान, तो मुंह से ऐसे ही सोना निकलता है ना, देख ले यूट्यूब में कोई वीडियो मिल जाएगी तेरे को, मुंह में से जो साईं बाबा है, सत्य साईं बाबा, मुंह से सोना निकालता है, रोलेक्स की घड़ी की फिर हमें फैक्ट्री डालने की क्या जरूरत है। तो ये सब ड्रामा है जय काली कलकत्ते वाली, ये हमारे, अगर हम डरेंगे तो फिर मामला सारा ऐसे तभी टोटके हमारे को। एक टाइम पे जब हम फंसे होते हैं, हमको एक कोई गॉडफादर चाहिए जो इलॉजिकली हमको हेल्प कर दे। लॉजिकली करेगा तो हमारे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। जैसे आप भगवान ना करे घर में किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाए जो ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर तो बोलेगा ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हमें कोई बाबा चाहिए उस समय। अगर फाइनेंशियली लॉस है तो हमको लॉजिकली कोई, लॉजिकली पैसा तो देने वाला कोई आएगा नहीं, इलॉजिकली कोई ऐसा सिस्टम चाहिए कि हमारे जो नुकसान है वो खत्म हो जाए। तो होते कहाँ, कभी भी नहीं। कोई हमारा पैसा मार गया, हम उससे पैसा निकलवा लें, तो ऐसे कोई भूत चुड़ैल भेज दे। बाबा जी खुद तो जमीन पे बैठे, तुम्हें कहाँ से दिलवाएंगे। और वही बात होगी 2 7 11 1 से 10 6 8 12 को 10 11 कैसे निपटाएं, मिटा के बोर्ड में ऐसे डस्टर से मिटा दें और हो जाएगा। या पेंसिल से लिखे, पेन से मत लिखे, पेंसिल से लिख के रबड़ से मिटा के बड़ा हो जाएगा। ऐसे होगा और कैसे, आप बता दो मेरे को कोई तरीका हो। तो बाबे खुद तो जेल नहीं जाते हैं ना, चंद्रा स्वामी भी जेल गया,
बाकी बाबे भी जेल ही जाते। अब आ गया एक आता रेकी। रेकी का है, आप यहाँ पर जाओगे तो लिखा मकाओ उसुई। एक मकाओ उसुई करके अंकल थे, इसके बाद वो क्रिस्टल हीलिंग ये सब आएगा, ठीक है। मकाओ उसुई करके एक अंकल थे, जो आप रेकी सीखने जाओगे तो आपको बताएंगे। मकाओ उसुई करके एक अंकल थे, was father of form of spiritual practice known as Reiki, used as an alternative therapy for the treatment of physical, emotional, हर टाइप का ये जो है इससे बेनिफिट मिल जाता है। तो ये जापान से आए थे, ठीक है। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल डिजीज को ये खत्म हो जाती है, अल्टरनेटिव थेरेपी है, ठीक है। तो उन्होंने 2000 लोगों को अपने जिंदगी में ठीक कर दिया था, ठीक है। ठीक, ये मतलब इस तरह से बताते हैं, ठीक। तो किसी ने करी है ये? एनीबॉडी एनी आइडिया वो रेकी? नो? सर की तो है बट कोई ऐसा रिजल्ट नजर नहीं आया। वो किसने करी है? मैंने किया, अंजू जैन। हाँ जी, हाँ जी, अंजू जी मैं It was एक a- मिनट। हाँ जी अंजू, हाँ जी आप बोलिए। सर कुछ ऐसा मतलब जिसको कभी हीलिंग दी भी है तो वो कहते तो थे कि हमें फर्क पड़ रहा है, पर ऐसे कुछ चीज क्योर हो जाए ये कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। देन आई लेफ्ट इट क्योंकि मुझे पता चलने लगा कि लोग रेकी का मिसयूज करने लग गए हैं। सो एक एक दूसरे को खराब वाइब्स देने लग गए एंड ऑल, तो फिर मैंने तो छोड़ दिया था उसके बाद। मैं एक मिनट आया। तो जैसे ही आप कोर्स करना शुरू करोगे तो जो आपको टीचर रेकी वाला बताएगा वो ये बताएगा कि मिकाओ सुई जो है एक प्रोफेसर थे, उनसे किसी ने सवाल पूछा, जापान में प्रोफेसर थे, उन्होंने सवाल पूछा तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो उन्होंने सोचा कि इसका जवाब ढूंढूं, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। उसका जवाब ढूंढने के लिए कई जगह गए, मेडिटेशन कर रहे थे, एक बार हिमालय पर्वत में बैठ के तो बिजली गिरी, तो ये डर के नीचे आ गए। बिजली गिरी तो डर के नीचे आ गए। क्या होता है कि हम जो लैंड पे हैं लोग उनको नहीं पता, लेकिन जो पहाड़ पे लोग हैं उनको पता है कि जब बिजली गिरती है तो इट कैन फॉल ऑन सम ट्री और समथिंग, ऐसे कहीं भी गिर सकती है, तो बड़ा डिवास्टेशन होता है। तो इसलिए वो डर के नीचे आ गए। तो वो रियलिस्टिक चीज है कि उनके ऊपर गिर जाती है तो अर्थ हो जाते हैं, वो तो जला देती है। वो नीचे आ गए, थोड़ा नीचे मतलब ट्रेवल कर गए, तो एक ढाबा दिखा उन्होंने, तो उसमें चाय ऑर्डर की उन्होंने। तो ढाबे का वाले के जो एक बच्चा था, बच्ची थी, उसके पैर में चोट लगी थी, तो उन्होंने प्यार से उसको उठा लिया। तो जैसे ही उसके पैर पे हाथ मारा, मतलब थोड़ा सा लगाया तो प्यार से, तो वो उसकी चोट ठीक हो गई, वो रिलीव हो गई। तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उनको ऐसा लगा कि जो जो ऊपर बिजली चमकी थी, बिजली चमकती है तो कुछ सिंबल से ऐसे बन जाती है, लाइन में खींचती। तो ऐसे सिंबल से दिखे, उनमें कुछ सिंबल थे, वो आप बताओगे अंजू जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? तो एक था चोकुरे, हाँ जी, एक था सुनने। होन्शा जेंसोनेन, एक था हम्म। सेहे की। तो इस टाइप के कुछ सिंबल उसके बाद लोगों ने अपने अपने नए नए सिंबल बना दिए, ठीक है। तो ये इस तरह से सिंबल जो है वो हम इसमें डाल देते हैं बंदे के अंदर, तो वो बंदा जो है वो चौकुरे सिंबल है ना, ये चौकुरे सिंबल है, ठीक है। ऐसा डाल देते हैं बंदे के अंदर ऐसे ही, तो बंदा ठीक है। डिस्टेंट रीडिंग भी है। तो अगर आपके दांत में दर्द है दीपक जी, तो मैं यहाँ से आपके घर का एड्रेस बोलूंगा, पुरानी जगह नॉर्वे, और आपका दांत का दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा वो पड़ा। तो हमने भी कर लिया। मेरी एक स्टूडेंट होती थी, वो आई थी मेरे पास, तो ये सॉफ्टवेयर 2001 की बात,
तो वो सॉफ्टवेयर के प्रोफेसर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रोफेसर होना बहुत बड़ी बात उस समय। तो उसने मेरे को बोला था भी ऐसे होता है, तो मैं कहा यार करा दो भी, हम भी ढूंढ रहे हैं रेमेडी तो हमें पता ही कोई। तो हमने भी करी उनसे, उन्होंने जो बताया हमने भी सीखा। तो फिर जो अंजू जी का जो एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस मेरा है। मैंने ठीक करने की कोशिश की लोगों को, चोपूरे से की होशा हुआ कुछ नहीं, मेरी अपनी समझ से किसी को हुआ है वो फायदा होता है तो वही होए, लेकिन वो सर हमारे यहाँ एक लेडी है जो मैं बता नहीं सकती दिन में कितनी रेकी एट ए टाइम वो देती हैं। शी चार्जेस जस्ट 50 रुपीज पर डे, और वो मेरे ख्याल है कम से कम नहीं तो 100 लोगों को एट ए टाइम 1 घंटे में रेकी दे देती हैं। कैसे करती हैं आई डोंट नो, कि इतनी जल्दी रेकी सबको कईयों के नाम रख के घर में रख के कर दिया। और पीपल आर लाइक डॉक्टर्स आल्सो कमिंग लाइक क्रेजी टू हर, बड़े बड़े डॉक्टर्स परमानेंट हॉस्पिटल के। बात डॉक्टर की नहीं है, वो अंजू जी है कि डॉक्टर के पास भी एक जगह पे आके वो के हाथ खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मेरे पास इलाज है, तो वो भी कहाँ जाए। इमोशनली डिस्टर्ब जो हो जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा। तो कोई ना कोई चीज तो फायदा कर ही देती है ना, वो वाली बात है। ये नहीं होगी तो 21 नंबर है यहाँ पर, गोइंग टू पिलग्रिमेज, ये भी तो एक उपाय है। माता को चले जाओ, माता सब देती है। अब वहां बताते हैं भी क्या है माता, 3 पिंडियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और माँ काली या माँ दुर्गा। तो वो कैसे देगा, अगर हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक वाली बात तो समझ में नहीं आती है। और रेकी कैसे आ रही है, तो वो ये बताते हैं कि वो वही दे रहे हैं, मकाऊ सुई दे रहा है। अब उनकी डेथ हो गई है तब भी उनकी आत्मा प्रेवलेंट है, वो वहां से दे रही है, वो आप में से घुस जाती है, आप में से घुस के किसी में से घुस रही है, वो आती जाती रहती है। और हो रहा नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है ये पता किसी को नहीं। विकिपीडिया में है, वो विकिपीडिया सच्चा झूठा है वो भी चीज क्लियर होगी। वो छोकरा जो अपना उसने वो कैच छोड़ दी थी, उसके बाद समझ में आ गया कि विकिपीडिया भी सब, पहले लोगों को बड़ी तसल्ली थी कि विकिपीडिया बड़ा सच्चा है, वो भी क्लियर हो गया विकिपीडिया कितना सच्चा। तो जिसको रेकी के ऊपर तसल्ली है ठीक है, मेरे को तो नहीं है। मेरा अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो तो क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद ये रेकी हीलिंग मैंने बताया 2001 की बात है, 21 साल पहले का मेरा एक्सपीरियंस। उसके बाद आई क्रिस्टल हीलिंग, वही रेकी की हीलिंग, हाथ से देते हैं, ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, रेकी जा रही है आपके हाथ से, जा रही है, चोकुरे जा रहे हैं। फिर क्रिस्टल पकड़ के करते हैं तो क्रिस्टल से हीलिंग बढ़ जाती है, ऐसा होता है, एम्पलीफाई जाती है, तो क्रिस्टल हीलिंग आ गई। फिर एक हो गया लामा फेरा, यहाँ पर और करो, ये हो गया क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल इज सूडो साइंटिफिक, जो बात ही खत्म होगी, सूडो साइंटिफिक लिख दिया विकिपीडिया में। मेडिसिन प्रैक्टिस यूजेस सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड क्रिस्टल सच एज क्वार्ट्ज, अगेट, एमेथिस्ट, ओपल, ठीक है, तो उन्होंने सूडो साइंटिफिक लिख दिया, बात ही खत्म होगी। इसके बाद होगी ये होगी लामा फेरा। Lama Fera energy healing system that has been practiced over the century in Buddhist monastery of the Himalayas. Lama Fera system is an appropriate way to give healing to people of Buddhist path. Buddhist path के लोगों को healing मिलेगी, तो भाई दूसरे को क्यों नहीं मिल सकती, समझ से बाहर है। तो अभी मेरे को एक इन्फॉर्मेशन किसी ने दी, फिर मैं तो बाकी इन्फॉर्मेशन ठीक है गलत है, इन्फॉर्मेशन ठीक होगी क्योंकि मेरे को बात पर लेनी पड़ेगी। लामा फेरा ये सब ये क्रिस्टल नॉर्मली यू विल फाइंड लेडीज आर ज्यादा, ये बात ठीक है ना मंजू जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेल्स को करते देखा नहीं मैंने ज्यादा। अब वो उन्होंने बताया, मेरी एक स्टूडेंट ने बोलते वो गुरुजी ने बताया लामा फेरा जो सिखाते हैं कि लास्ट डे जो 3 दिन का कोर्स है, लास्ट डे जो लेडी आएगी, जो गुरुजी उसको फाइनल ऐसे आशीर्वाद देंगे ना दीपक जी, ऐसे जैसे मैं भी आपको पढ़ाने के बाद ऐसे आशीर्वाद, उसके बिना आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बुद्धि तो है नहीं। मैथमेटिक्स आप पढ़ सकते हो टीचर से,
आशीर्वाद की जरूरत नहीं, संस्कृत भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, साइंस भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी। लेकिन ये ज्योतिष एंड इस टाइप की होती है ना, उसमें ऐसे जरूर देना होता है गुरु जी ने। ये मतलब है। तो वो गुरु जी के पास जिसने आना लामा फेरा वाले में, तो लेडी जो आएगी उस कमरे में आएगी जहां पर गुरु जी होंगे, तो वो होगी और गुरु जी होंगे बस। और जो लेडी आएगी वो सिर्फ एक कपड़े में होगी, जैसे वो झबले से में होगी, और उसने कोई अंडरगारमेंट्स नहीं पहने रखी होंगी। बोलते मैं तो फिर उसके बाद छोड़ दिया कोर्स। मैं ठीक किया भाई, ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब क्या निकला, ये मेरे समझ से बाहर है। मतलब ये टाइप की बात करनी है, इसमें कौन सी मतलब आशीर्वाद गुरु जी देंगे, तो मेरे समझ से बाहर है। तो भैया लामा फेरा, ये क्रिस्टल हीलिंग, ये काफी बाद में बहुत ज्यादा मशहूर होते चले गए। आज भी लोग करते हैं, ये करते होंगे, जैसे अंजू जी कह रहे हैं करते हैं, लोगों को फायदा हो रहा है 50 रुपए में, तो क्या माड़ा है। बाकी ये वही है कि 2 7 11 हो जाएगा, 1 6 10 का ये कैसे होगा, 6 8 12 बिना मिटाए 10 11 कैसे हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। ये फेंग शुई जो है, इसमें लाफिंग बुद्धा रहता है ना, मेंढक, 2 मेंढक के मुंह में सिक्का है? मेंढक को क्या अंग्रेजी में फ्रॉग, एंड सिक्के को क्या करेंगे, कॉइन। कॉइन, चाइनीज फ्रॉग, तो मगरमच्छ भी होता है ना डूबा हुआ। फ्रॉग कॉइन, चलिए पर्स है, फ्रॉग कॉइन, टर्टल, सर टर्टल भी होता अच्छा। फेंग शाई 3 लेग्ड फेंग शुई मनी फ्रॉग, ये है, ये वाला, ये लकी है। तो ये जो है ये फ्रॉग है। ये मेरे को भी कोई दे गया था ऐसा। इसके फ्रॉग के मुंह में जो है अगर सिक्का रखेंगे तो आपके भी सिक्का आ जाएगा। ये मेरे पास गया है, ये फ्रॉग है, ये डबल फ्रॉग है, फ्रॉग पे फ्रॉग है। इसमें मैं मुंह में अगर सिक्का रख दूंगा तो मेरे को पैसे आ जाएंगे। तो वो छोटा सिक्का था, उन्होंने दिया था मेरे को, पता नहीं कहाँ को खा गया, नहीं पड़ा है, मैं ठीक है पड़ा रहेगा। अब इससे पैसे आएंगे, मैं कमाल ही हो गया। पहले तो हमारी माता लक्ष्मी की फोटो लगाने से आते थे, अब ये जो है वो मेंढक देगा पैसे। सर वास्तु वाले तो घोड़ों की फोटो बहुत लगा रहे हैं कि तेजी से पैसे आएंगे। हाँ, वो भाग भाग के आते हैं जेडी से, नीले रंग का घोड़ा, सफेद रंग का लेकिन वो घोड़ा, मैंने सब। देखा भी है, निशा जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने लगाए, उनके तो सच में चेंज हुआ। क्या They were going आगे पैसे आ गए सर। नहीं, जैनियों के पास तो पैसा आएगा या नहीं नहीं सर, वो तो गुप्ता, मतलब वो इट्स नॉट दैट दे वर गोइंग थ्रू अ बैड फेस, लेकिन पता नहीं नो कैसे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फोटो लगाने से पैसा आता है। तो अडानी ने भी लगा रखी होगी फोटो, अंबानी ने लगा रही होगी, बिल गेट ने भी लगा रखी होगी। तो ये तो रिसर्च का मुद्दा हो गया ना कि उनके घर जाके देखो घोड़े की फोटो जो है वो कौन से डायरेक्शन में लगी, ठीक है ना, जहाँ से वेल्थ का जो वो है डायरेक्शन है, उधर घोड़े लगा देते हैं, ठीक है, या फिश एक्वेरियम यहाँ रख दो, तो ऐसी चीजें करते हैं वो, तो उससे पैसा आता है, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। हर झुग्गी में जाके फोटो लगा दें अपने हम, तो इकोनॉमी बूम कर जाएगी हमारी। लेकिन हम फेंग शुई पे थे, वास्तु पे नहीं थे। तो फेंग शुई का ये जो ये एक तो ये टोटका जो है, ये एक तो हिंदू धर्म के ऊपर जो है ये हमला है मेरे समझ से, क्योंकि हम लक्ष्मी की फोटो बना रहे हैं, लगा रहे हैं। अब हम ये वाली भी लगाने लगेंगे तो हमारी जो माइंड है उसको ये डाइवर्ट करने का एक कम्युनिस्ट का एक हमला हो सकता है। एक क्योंकि हम जो है बार बार उपाय जो है चेंज करते रहते हैं, वो हमारी टेंडेंसी है। तो धीरे धीरे ये इसीलिए आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में जो पहले, आज से अगर 25 साल पहले मैं बैठता और यहाँ बोर्ड पे मैं लिखता कि किस किस टाइप के उपाय होते हैं, तो उसमें मैं फेंग शुई, वास्तु, रेकी, ऑरा क्लीनिंग, क्रिस्टल हीलिंग, नेम करेक्शन,
ये कम से कम इतने तो ना लिखता, ये तो बाद में आए। और पिलग्रिमेज मैंने लिखा, गोइंग टू पिलग्रिमेज में ऐड हुए हैं, जैसे वो सत्य साईं बाबा वो कौन सा बाबा? शिरडी वाले साईं बाबा ऐड हुए हैं, और जय संतोषी माँ मूवी से पहले वैष्णो देवी भी लोग नहीं जाते थे, जानते नहीं थे। तो उपाय ऐड होते चले गए, क्योंकि अगर हम कुछ उपाय करते हैं और समझ लो किसी का 10 साल जो है प्रोफेशनली अच्छा नहीं है, तो वो साल बाद किसी कोई उपाय करता है, उसका काम नहीं करता, तो दूसरी बार उसकी टेंडेंसी होती है डिफरेंट उपाय करो, क्योंकि पिछले वाले उपाय में तो फायदा होता है। फिर तीसरा उपाय, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। और लोगों को कुछ जो घबराए हुए लोग हैं, जो खासकर वो जो है जो पॉलिटिक्स में या मूवीज में इस टाइप के प्रोफेशन में है, जो प्रोफेशन वॉलेटाइल है वो, तो उसमें तो इस टाइप के उपाय वैसे ही बड़े चलते हैं। तो ये बाद में इन्वेंट हुए हैं, जो उनका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन पैसा आता है इससे। तो आप भी कमाओ, मैं मना नहीं करता, बट हमें तो पता होनी चाहिए कितना क्या है। तो ये फेंग शुई पे थे हम। तो फेंग शुई में जो है डिफरेंट डिफरेंट ये टेढ़ी मेढ़ी जो चीजें हैं, तो 2 रीजन हैं। एक तो चेंज करना उपाय को, दूसरा हिंदू धर्म के ऊपर जो ये हमारे हम जो है मूर्तियां वगैरह जो पूजते हैं, तो इन्होंने दूसरे टाइप की अजीब अजीब सी लगा दी, ताकि यहाँ से रिप्लेस हो जाए, हिंदू धर्म से ही रिप्लेस। तो ये कम्युनिस्टों का हमला भी हो सकता है। तो ये तो कुछ नहीं है, उसको काट ही देता हूँ सीधा। अब आते फास्टिंग। अगर हम जो है व्रत नहीं फास्टिंग रखते हैं तो उससे क्या फायदा? बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, ठीक है ना। तो क्या है कि हमारे जो शरीर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस आ जाते हैं 4 घंटे के बाद, खाना खाने के 4-5 घंटे के बाद अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो उसको और न्यूट्रिशन चाहिए। तो पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, और इंटेस्टाइन से, स्टमक से डिफरेंट जो है जूसेस वगैरह, एंजाइम्स आ जाते हैं, भूख लगने लग जाती है। और अगर हम उस समय पे खाना नहीं खाते, तो वो जूसेस जो एसिडिक होते हैं, वो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में अपने आप चले जाते हैं। इंटेस्टाइन से वो खून में चले जाते हैं और पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं, और क्योंकि वो एसिडिक है, तो वो बॉडी में जहां कहीं रुकावट होगी तो उसके साथ वो रिएक्शन तो करेंगे। आपको कमजोरी फील होगी, लेकिन आप कुछ दिनों बाद करते हैं तो ये जो है आपकी बॉडी को हील करता है। तो लेटेस्ट तो ये हुआ, 2 साइंटिस्ट, one of them is European, another one is Japanese, so they have deduced 4 years back, नोबेल प्राइज भी मिल गया उनको, कि अगर निर्जल करते दिन के टाइम 10 से 12 घंटे का फास्ट, तो बॉडी जो है कैंसर सेल जो है नहीं बनाती, उस बंदे को कैंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये फास्टिंग है, तो फास्टिंग इज गुड फॉर इम्प्रूविंग द डाइजेशन एंड फॉर गुड हेल्थ। और व्रत क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फास्टिंग एंड व्रत? सर व्रत किसी विधि से किया जाता है, जैसे शुक्रवार का व्रत किया है तो शाम के टाइम खाना खाना है, और फास्टिंग है टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। तो व्रत में डिटॉक्सिफाई नहीं होता? व्रत में हम श्रद्धा से करते हैं, फास्टिंग में हम साइंटिफिकली करते हैं। साइंटिफिकली कुछ नहीं खाते, और व्रत में हम श्रद्धा से कुछ नहीं खाते। श्रद्धा से मतलब खाते हैं, ये क्या बात है? श्रद्धा से खाते हैं ना व्रत में एक टाइम पे। नहीं, मेरे क्या नहीं होता, फास्टिंग में हम श्रद्धा से, मतलब जो है साइंटिफिकली या तो कुछ नहीं खाते, या हम लाइट मतलब फल या सब्जियां खाते हैं। और व्रत में हम श्रद्धा से फल सब्जियां और खाते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ, यही तो पूछ रहा हूँ। कर तो वही रहे। पूजा सर, एक पे पूजा करते हैं, एक पे बिना पूजा। ठीक है, तो हम जो है इंस्पिरेशन भी लेते हैं साथ में व्रत में ना, हम अपने गॉड से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो एडिशनल फैक्टर है वो तो ना, एक पर्टिकुलर भगवान ही करेगा। जैसे अभी नवरात्र होंगे तो हम शक्ति की पूजा करें, और एक जो है कि वो एक पर्टिकुलर, जैसे अभी साइंटिस्ट और सीखेंगे हम,
मतलब ये हमारे हिंदू धर्म में जो चीजें हैं कि भाई अब इन्होंने व्रत की बात की तो निर्जल एकादशी होती है, निर्जल एकादशी का व्रत क्यों है ये अभी नहीं वो मतलब डिकोड कर पाए ना, मुझे पता है। निर्जला तो एकादशी वाला व्रत होता है ना, वैसे तो नहीं होता। तो निर्जल एकादशी एंटी कैंसरस कुछ ज्यादा होती होगी, आई डोंट नो। तो इस तरह से फास्टिंग जो इससे इस पीरियड में है, चेंजिंग सीजन के अंदर है, जिसको हम व्रत कहते हैं, तो हम शक्ति की पूजा करते हैं। तो पूजा से हम जो है वो शक्ति से या माँ से, या जैसे हनुमान जी का व्रत रखते हैं मंगलवार का, तो इंस्पिरेशन भी तो उस भगवान के साथ से आती है ना। तो ये एडिशनल फैक्टर है। तो मोरलेसली सेम बट नॉट एग्जैक्टली सेम। तो ये दोनों ठीक है, सेहत ठीक होगी, साथ में इंस्पिरेशन भी मिलेगी, तो ये डबल ठीक हो जाए। अब हो गया ग्राफोलॉजी, लेकिन वो 2, 7, 11 और 1 से 10 वाली बात हो रहेगी, वो तो इससे नहीं होगा। हेल्थ वाला मैटर ठीक है, लेकिन पैसा भी तो नहीं आएगा। अभी मैं व्रत रख लूं और मेरे को पैसा आ जाए, ये तो नहीं होगा। व्रत रख लूं तो 16 सोमवार का व्रत रख के लड़की और उसकी शादी हो जाती है, मुझे मालूम नहीं है बट कईयों की हुई है। तो लेकिन मुझे लॉजिक नजर नहीं आया। ठीक है, अब आ जाते हैं और कौन सा है, ऑरा क्लीनिंग। ठीक है, ऑरा क्लीनिंग क्या होती है? बुद्धा नहाती है तू यस सर, रोज? यस सर। तो ये दिस इज ऑरा क्लीनिंग, दिस इज ऑरा क्लीनिंग। फिटकरी डाल के नहाएगी, ऑरा क्लीनिंग। साबुन से नहाएगी, ऑरा क्लीनिंग। सर्दियों में ग्लिसरीन के सोप से नहाई हो, Yes, गर्मियों sir. में ग्लिसरीन के सोप से नहीं नहाई हो। बड़ा सिंपल सा मामला, दिस इज ऑरा क्लीनिंग। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑरा क्लीनिंग, ठीक है ना। तो स्नान है शाम को गोधूली का स्नान, जब गाय वापस आ रही होती हैं तो गाय के पीछे से हम वो उनकी धूल जो लेते हैं, तो गोधूली का स्नान है, वो गाय के धूल का स्नान है, फिर आगे नहाते हैं। ठीक है, अब उसका क्या रीजन है आई डोंट नो दिस, बट इट मस्ट बी गुड फॉर हेल्थ। बीटा कैरोटीन मिलता होगा, कैसे मिलता होगा ये मुझे नहीं मालूम, बट मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को इसका रीजन नहीं मालूम एग्जैक्ट, ना मैं प्रूव कर सकता हूँ, पता ही नहीं प्रूव मैं करूँगा। फिर जो है वो सन बाथ लेते हैं। भाई लेते हैं आप क्यों? हाँ जी, हाँ जी। ये सर लेते हैं सर। लेते हाँ जी, हाँ सन बाथ लेते हैं हम, इंडियन नहीं लेते हैं, हमारे को जरूरत नहीं है नहीं सर। इतना सन। यूरोप में सन बाथ लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ऑरा क्लीनिंग। ऑरा क्लीनिंग भी है, विटामिन डी भी है। तो देयर डिफरेंट टाइप ऑफ स्नान एंड डिफरेंट क्लीनिंग। ठीक है ना। अब जब तक तौलिए से तू भोजन पूछेगी नहीं ना, तेरे को फील नहीं आएगी, पानी तो उड़ ही जाएगा, तो इट क्लींस हो गया तेरा ऑरा। ठीक है ना। तो मिर्च का करते हैं कई बार ऑरा क्लीनिंग, हमारे बुजुर्ग करते हैं। तो दिस इज पॉजिटिव, ये तो करना ही पड़ेगा डेली, नहीं तो मतलब जो है यू फील लेथार्जी। सो इट इज पॉजिटिव, बट वही है शादी नहीं हो जाएगी, इससे पैसा नहीं आएगा। ठीक है, अब कहाँ आ गया? लाल किताब। तो टोटके में लाल किताब, लाल किताब और टोटके एक ही बात। कैसे? उसमें भी टोटके लिखो। अपने वजन का कोयला, चांदी की गोली जेब में रखें, शुक्र यहाँ हो तो चांदी की गोली रखें, चंद्रमा वहां हो तो लस्सी का ये कर दें, शनि का ये है तो कोयला अपने वजन का पानी में फेंक दें। तो ये भी टोटके की किताब है। बुद्धा ये कोई किताब होती है, जैसे एक किताब है शेक्सपियर की स्टोरीज या किताब, तो उसका वो टाइटल होता है, किताब का स्टोरी का टाइटल। तो जैसे शेक्सपियर की स्टोरी थी मैकबेथ, तो मैकबेथ एक आदमी था, उसके बारे में किंग लियर, तो किंग लियर की स्टोरी होगी। आपको समझ में आ गया, मैकबेथ कोई आदमी होगा, उसकी के बारे में होगा। गांधी जी की एक मतलब बुक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, तो इसका मतलब कोई सच्चाई पर उनके कोई प्रयोग है। ठीक है, सच्चाई उन्होंने बोली, जहां पर सच्चाई बोलना ठीक नहीं था, उनको ऐसा था झूठ बोल के आदमी निकल सकता था, फिर भी उन्होंने सच बोला, तो फिर उसका क्या
एक्सपीरियंस हुआ, उसके एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, मतलब आपको टाइटल से पता चल जाएगा, ठीक है ना। एक बुक है, मेरी बुक है एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी, ऐसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड प्रोफेशंस, वही नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और प्रोफेशन के बारे में कुछ किताब, प्रोफेशन में कोई नाड़ी एस्ट्रोलॉजी लगा रहा होगा ये बंदा, एक आइडिया। एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी, नाड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्टिव, कुछ एक्यूरेट प्रेडिक्टिव का मेथड है, कोई होगा कुछ। बुक का टाइटल है इट सेज समथिंग, मैरिज एंड रिलेशनशिप, ठीक है, ये कुछ कहता हो। तो बुक जब आदमी लिखता है, तो जब वो ऑथर जो उसका नाम देगा, तो वो कोशिश करेगा कि वो 2-3 वर्ड्स के अंदर या एक वर्ड के अंदर बुक की जो आत्मा है उसके बारे में लिख दे। अगर बुक का नाम है दीपक जी लाल किताब, क्या मतलब है उसका? कोई नहीं जानता वैसा, हमें भी नहीं पता है। बुद्धा म्यूट है। सर आई हर्ड, सर मैं बबीता हूँ। सर हाँ आई जी। हर्ड, सर मैंने सुना है लाल किताब में ना टोटके होते हैं सर। आई मीन वो जो लोग नहीं बताते हैं कि कहीं बाहर जाके कुछ करना, ये सब चीजें जिनको थोड़ा सा ये फैमिली में लोग कहते हैं ना कि ये सब नहीं करना होता, ऐसा कुछ होता है सर? ऐसा ही कुछ होता है या कुछ और है सर? नहीं, वो तो मैंने आपको बताया ना टोटके, तो मैंने भी आपको ये बताया, कोयला, शनि आपका यहाँ बैठा है, तो आप इतना कोयला, जो अपने वजन का कोयला, पानी में डाल दो। हाँ जी सर। लेड डाल दो ताकि सबको कैंसर हो जाए, है ना। हाँ जी चांदी वाली जेब में डाल दो, चंद्रमा वहां हो यहाँ हो, ऐसा ये दिस इज। मतलब सर इसमें आई थिंक यहाँ मुझे सर एक्चुअली मेरी सिस्टर की बेटी को किसी ने बताया कि उसको उसको अपने पास शमशान घाट का पानी रखना है सर। शमशान घाट का 2 दिन की बच्ची के लिए बोले सर, वो सुनने में भी थोड़ा और लगता है सर। कोई कैसे करेगा उस काम को सर? देखो देखो, ऐसा है ना बबीता जी, बेवकूफों की बात सुननी नहीं सुननी है तो हमारे ऊपर डिपेंड। जी सर, एक्चुअली सर थोड़ा सेंसिबल नहीं है ये चीजें आज के टाइम में। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं सर, वो इस तरह की बातों को मेरे ख्याल से तो सर वो उनको सुन के और वो फॉलो करना सर इजी नहीं होता सर। नहीं नहीं, बात का कोई लॉजिक आप भी मेरे को समझा दो कि शमशान घाट के अंदर जो पानी है उसको रख के क्या होना है, मतलब वो पंडित जी से हमें पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, जो पूछने गया तो मेरे भी समझ से बाहर है, ठीक है। तो बबीता जी, इसमें जो पूछने गया उसकी मैं गलती नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं तो हम पूछ पाते ही नहीं। नॉर्मली अकेले नहीं जाते, 1-2 लोगों के साथ जाते हैं, तो अगर हम पूछना चाहते हैं तो दूसरा हमारा हाथ दबा लेता है। हमें लगता है कि हम पूछें तो ये कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो उसकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हो रही, और उस समय पे हम भी लॉजिकल से होते हैं। जैसे शादी ब्याह होता है ना बबीता जी, आपको अगर ध्यान, शादी होती है तो बुजुर्ग से हम पूछते, सुनो, बुजुर्गों से पूछते हैं हम, ए जी बहू आ गई है घर, मुझे शादी होगी, अब बहू जो है ससुराल में पहली बार आएगी, तो की करना है बहन जी, माता जी दसो, तो माता जी बताती है भाई वो तेल लाओ, ऐसे डालो, वो जो है अनाज ऐसे उसके हाथ से पीछे फेंकवाओ, कुछ कॉइन्स भी उसके हाथ से पीछे पकवाओ, वो उसका राइट पैर आना चाहिए, लेफ्ट नहीं आना चाहिए। तो ये हम इस तरीके के जो है रिचुअल्स करते हैं। अब ये जो रिचुअल कर रहे हैं उसमें कोई किसी का बुरा तो नहीं हो रहा कि भाई तेल डाल दिया, उससे कोई किसी को बुरा तो नहीं हो रहा? नहीं सर, बुरा नहीं हो रहा। सुनो पर मेरी सर, बात तो सुन लो ना, मेरी बात तो सुन। हाँ जी सर। अगर हमने अनाज पीछे फेंक दिया, किसी का बुरा हुआ नहीं। कॉइन्स पीछे फेंक दिया, तो कोई जो मांगने वाले आए हैं भाई हम कुछ दान करना चाह रहे हैं, कहने का मतलब मेरी जो समझ में आया, तो अगर दान हो रहा है तो उसमें कोई बुरा तो नहीं। तो वो जो बड़े बुजुर्ग जो इस तरह की बातें करते हैं, और किसी चीज में हो सकता है कुछ लॉजिक भी हो जो मुझे समझ ना आता हो, दैट इज फाइन, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। कुछ लॉजिक समझ में भी आ जाते हैं बाद में, तो फिर मेरा भी ज्ञान बढ़ जाता है, तो सारा ज्ञान मेरे पास ही है, ऐसा भी नहीं है। तो लेकिन ये जो लाल किताब वाला मामला है, ये उसकी भी मैं बात यही कर रहा था कि लाल किताब का जो बुक का नेम है यही डूबियस है।
और ये आदमी जो है जिसने ये किताब लिखी है उसका नाम है पंडित रूपचंद जोशी। अब इसकी शक्ल अगर आप देखोगे पंडित रूपचंद जोशी की, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इस बेचारे पे खुद लाल किताब के कोई उपाय काम नहीं किए। ये देखो आप, आपको लगता है इसके बेचारे के ऊपर मतलब जो है वो उपाय काम किए होंगे? उसकी शक्ल से लगता है। लगता है आपको इनकी शक्ल से? भाई इसको वो उपाय पता है, पैसे कमाने का उपाय होगा इसके पास। लेकिन ये किताब मशहूर क्यों है वो बता देते हैं। मशहूर इसलिए है कि ये उपाय की किताब है। तो मार्केटिंग ऐसे होगी कि अब जैसे आपके पास कोई प्रिडिक्शन के लिए आया, तो मैंने सिस्टम बताया प्रिडिक्शन का ये है, तो इसमें प्रिडिक्शन या तो आपकी ठीक होगी या गलत होगी। तो दीपक जी, मैंने किसी को कहा कि आपकी नौकरी जो है अक्टूबर 15 या उसके आसपास लग जाएगी, अब 20 तारीख को उसने मेरे को मेल किया जी नहीं लगी, तो प्रिडिक्शन ठीक नहीं है इसका। नो ओनस लाई ऑन मी। अब मैंने इसकी जगह पे मैंने उसको कहा तुम्हारा शनि ठीक नहीं है, तुम लाल किताब का ये वाला उपाय करो जा। अब उसने उपाय किया। अब उपाय किया तो हमने कोई प्रिडिक्शन नहीं दी कि जॉब लग जाएगी। उपाय कर ले तेरी जॉब लग जाएगी। उपाय हो कर दिया, जॉब लग गई, ठीक। उपाय करने के बाद महीने बाद उसने फोन किया, साहब जॉब लगी नहीं। कि भाई देख ले, लाल किताब का उपाय था, तूने ठीक तरह से किया नहीं। तो ओनस लाए ऑन लाल किताब, और लाल किताब झूठ हो नहीं सकती कि लाल किताब का हल्ला हो चुका है। तो जिस चीज का हल्ला हो चुका है वो गलत कभी नहीं होती। अभी एक बंदे ने कहा ना जी कुरान में ये आयतें हैं ये गलत है, तो उसको पता है, जज को भी तन तन तना तन 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 हो जाए। उसने कहा भाड़ में जाओ यार, मैंने तो ये वही नहीं लेना, केस ही नहीं लेना। तो ये वाली बात होती है। तो लाल किताब का जो फैक्चुअल चीज है, एक सरदार जगजीत सिंह जी है, मेरे से ज्योतिष पढ़ने आए थे, उससे पहले मैंने लाल किताब को कोर्स किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं उस गांव में चला गया जहां पर इन्होंने किताब लिखी थी, पंडित रूपचंद जोशी वाला विलेज। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये चले गए। तो ये जो है पंडित रूपचंद जोशी जी का घर है। ठीक है, तो वो बिल्कुल शैबी कंडीशन में था। तो मैंने कहा भी इसमें कुछ मैं पैसा दे देता हूँ तो ये कोई ढंग का सा हो जाए घर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, अगर आप वीडियो देख लेना। ये उनका घर है। तो ये जो है, जब ये जगजीत सिंह जी जब गए थे, ये वीडियो कब का है? दिस वीडियो जो है डेट लिखी होती है नॉर्मली, तो मालूम है।
अभी जिस दिन ये वीडियो अपलोड होती है ना, उसकी वो बनी होती है, डेट लिखी होती सर सी मोर में देखें आप, उसको ऊपर करें और जो जहाँ डिस्क्रिप्शन में सी मोर वहां देखें एक बार। है। कहाँ पे? आप नीचे करें, हाँ सी मोर लिखा है ना, न नाजूमी जी के, हाँ उसको नीचे, तो ये कॉल टाइम इज इतना, ऐसे कुछ। नहीं, पता नहीं, मतलब ये 4 साल पुरानी होगी करीब, क्योंकि इसमें जो 4 ईयर एगो का फर्स्ट वो है कमेंट, हाँ, ठीक है ना। तो ये 4 साल पहले की है ये। अब इसकी जो शक्ल है इसके घर की थोड़ी इम्प्रूव्ड नजर आ रही है मुझे। तो जब जगजीत सिंह की जी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 16 15 16 की, तो जब वो गए थे तो इसकी हालत बहुत खराब थी घर की। तो ये नजूमी जी जो है ये लाल किताब करता है, तो इसने फिर पैसे कटे कुटे करके इनका घर ठीक ठाक कराया। तो ये पंडित रूपचंद जोशी जी का 4 साल पहले जो इन्होंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप देख लेना वीडियो में क्या कहता है। मैंने सुना नहीं, मैं तो अभी देख रहा हूँ वीडियो, में पहले देखा नहीं। लेकिन जगजीत जी जो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा जब मैं गया तो उनका हालत बड़ी खराब थी घर की, तो मैंने कहा मैं 5-7 लाख रुपए दे देता हूँ। इंग्लैंड रहते हैं वो, लंदन के पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वहां जब गया तो मैंने लोगों से इधर उधर पूछा कि क्या कोई पैसे लेके इस घर को ठीक ठाक करा देगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑथर था, मैं बड़ा इम्प्रेस था लाल किताब से कि ऐसे कुछ उपाय से कुछ होता होगा, मुझे मालूम नहीं। तो लेकिन फिर बंदा कुछ कर रहा है, इतने लोग जानते हैं, तो कुछ होता होगा। वो घर इसका बड़ा खराब है, कोई ठीक कर देगा। तो किसी ने हामी नहीं भरी कि वो ठीक करा देंगे। तो इन्वेस्टिगेट और ज्यादा करने के बाद एक बंदा गांव का मिला, उसने कहा जी इनका एक रिश्तेदार, पता नहीं शायद पोता वगैरह कोई, वो पंचकुला में रहता है, उसका नंबर दे दो, वो पैसे ले ले तो उसको दे दो, हम तो नहीं लेंगे। उन वहां से इंफॉर्मेशन पता चली कि इनके घर के सारे लोग भाग चुके हैं यहाँ से, अब यहाँ पर नहीं रहते, दे आर एब्सकॉन्डिंग। जैसा जगजीत सिंह जी ने मुझे बताया, एब्सकॉन्डिंग इसलिए हुए क्योंकि उनका कोई खेत में था, खेत की वजह से झगड़ा हुआ, झगड़ा होने से कोई गोली चल गई, वो बंदा मर गया, तब से एब्सकॉन्डिंग है पूरा परिवार। ये लाल किताब की सच्चाई है। ये आप ये देख लो कि जिसने लिखी है, जो उपाय इतना जानता है, उसके घर की हालत है। बाबा जी की अपनी हड्डी टूट गई है, दूसरों को बताते हैं कि भी एक्सीडेंट के उपाय क्या है, बताओ। वही बड़ी बात जो ये सच्चाई है वो आपके सामने है। मैं तो कुछ कहता नहीं, लाल किताब जो है उससे कुछ हो जाएगा, ये वैसे सिस्टम ठीक है, डोंट प्रिडिक्ट एनीथिंग, से उपाय करो, बात खत्म। अगर आपने मन से किया तो ठीक। और टोटके और टाइप के भी होते हैं अजय जी, उसमें क्या है कि अगर आपका भाग्य नहीं खुल रहा, ठीक है, तो ताला चाबी जो है जाके आप, मैं लखनऊ, तो चौराहे पे, तो चौराहे पे कोई तो चाबी से ताला खोलेगा तो आपका भाग्य खुल जाएगा। तो बंदा ताला चाबी रखा है, वो काफी देर खड़ा रहा, तो देखा एक आदमी आया, उसने ताला उठाया बच्चे ने, उसने ऐसे खोला तो बड़ा खुश हुआ कि मेरा तो भाग्य खुल जाएगा। 15-20 दिन उसका भाग्य खुला नहीं, तो वो पंडित जी के पास गया, पंडित जी वो ताला मैंने रखा था, उस ताले से चाबी से ताला भी किसी ने खोल दिया था बच्चे ने, मैंने देखा भी, ये मेरा भाग्य नहीं खुला। बोलता देखना नहीं था ना, क्यों देखा तुमने? बोले अब क्या करना है? बोले अब 2 ताले रख के और पीछे मुड़ के मत। अब पता नहीं किसने खोला नहीं खोला, फिर नहीं अलीगढ़ का ताला था या चाइना का ताला था या लिंक का ताला। तो इस टाइप से मतलब कहानियां यार, जोशी आराम से निकल जाता है, मतलब देयर इज अ वेरी, मतलब यू कैन स्लिप आउट ऑफ एवरीथिंग, तो आप बच जाते हो। आपको, आप फंसते नहीं कि आपकी प्रेडिक्शन गलत है, ठीक है। तो ये क्योंकि उनको कुछ अता का पता है नहीं, तो इसलिए वो इस टाइप का मामला मतलब सब करते हैं, बस यही मेरा कहना है। अब और कौन रहेगी? पूजा, पूजा के बारे में क्या कहना है भाई? पूजा से क्या हुआ?
सर मन की शांति बस, और कुछ नहीं। मन की शांति, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। थोड़ा बिलीव सिस्टम सर स्ट्रांग हो जाता है सर। नहीं, बिलीफ देखो, हिंदू धर्म में तो बिलीफ है। हिंदू धर्म इज नॉट ऑफ बिलीविंग अ गॉड, इट इज एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंस करो। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो आप करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्सपीरियंशियल का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने आप छोटे जब होते हो तब से आपको भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाई जाती है। हर जो स्टोरी होती है उसको हर लेवल पे समझ में आती है, हर लेवल पे मतलब हर एज पे एक स्टोरी समझ में आती है, और एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से ही वो स्टोरी समझ में आती है। जैसे एग्जांपल है, मैंने अभी शेक्सपियर की एक स्टोरी की बात की थी, किंग लियर। तो मैंने बचपन में पढ़ी थी स्टोरी, तो टीचर पढ़ा रही थी हमको, हमारे उसमें थी, सब्जेक्ट में थी, होगी कोई याद नहीं, इंग्लिश के सब्जेक्ट में। तो उसमें यह था, किंग लियर जो है उसके राज्य पे हमला हो जाता है। हमला हो जाता है तो वो हार जाता है, तो अपनी बेटी को गोदी में उठा के, बेटी बिल्कुल गोदी में होती है, वो लेके भाग जाता है और किसी आइलैंड पे पहुंचता है, नाव से भाग जाता है और किसी आइलैंड में जो आगे छुप जाता है, जो आइलैंड जो है बैरन होता है, कोई जानता नहीं होता। तो 16 साल गुजर जाते हैं, वो बेटा और बेटी और वो अकेले रहते होते हैं। तो 16 साल के बाद एक शिप जो है वहां पर बड़ी गलती से वहां पहुंच जाता है, तो प्रिंस उस एक शिप में होता है। तो प्रिंस की नजर उस लड़की पे पड़ती है, तो लड़की देखती है, ही इज द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑन अर्थ। लड़की ये सोचती है, और वो ये सोचता है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन अर्थ। वो ये सोचता है। अब हमें लगता है कि यहाँ से बहुत खूबसूरत होगी, हमें लगा वो बहुत हैंडसम होगा, बात आएगी, खत्म होगी। हमने स्टोरी सुन ली, बात हो। अब उसको इस एज में समझते हैं, आपकी एज में बबीता जी, आपकी एज में समझ कि मोस्ट हैंडसम क्यों है प्रिंस। सर उसने कोई वो तो एक बैरन आइलैंड पे रहती थी सर, तो उसने आज तक कोई लड़का यंग देखा ही नहीं। सर उसने कोई देखा ही नहीं था सर। देखा ही नहीं तो मोस्ट हैंडसम है, ठीक है ना। यही आपकी वाली बात होगी, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई, पहले समझ नहीं आती थी, हमने सोचा था वो क्या होगा। वो मोस्ट ब्यूटीफुल क्यों थी, उसने उतनी इनोसेंस देखी नहीं कभी। प्रिंस को क्यों लग रही है, और ये हैंडसम प्रिंस चार्ल्स, थप्पड़ मारने का दिल करता है। अभी प्रिंस ही लिखा होगा मेरा। ये बताओ, ये हैंडसम है? कहाँ से हैंडसम है भाई, ये कहाँ से हैंडसम है भाई? लगा है आपको बबीता जी हैंडसम? सर लगा सर ब्रिटेन का प्रिंस था सर, इसलिए हैंडसम है। नहीं, बात नहीं समझी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ब्रिटेन का प्रिंस वाली बात मैं समझ गया, तो मेरे को भी ठीक है लग रहा है। मतलब मेरे को भी कोई ऐसी प्रिंसेस दिख जाए तो मैं भी बोलूं चलो शादी तो कर लूं, फिर गर्लफ्रेंड और दूसरी रख लूंगा, वो मैं समझ गया बात को। बट इज ही हैंडसम? हमारा तो दिल जलता था बबीता जी, मतलब दिल ऐसे जलता था। 11वीं क्लास में थे हम जब इसकी शादी हुई थी वो डायना से। ये लुच्चा 39 साल का, 39 की है। पर ये तो छिला हुआ मुर्गा लग रहा है। हाँ ये था कोई 37, 38, 39 साल का, ऐसा कोई। वो थी 18, 19 साल की। क्या भाई साहब, डायना, डायन जैसी। तो हमारा दिल ऐसे जलता था, इस बंदर को इतनी खूबसूरत मिल कैसे गई। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो हर स्टोरी हर एज में समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आती। इस तरह भगवान कृष्ण का बचपन हमें अलग तरीके से समझ में आएगा, जब हम उसको गुरु रूप में देखेंगे हमें अलग समझ में आएगा। तो हिंदू धर्म इज एक्सपीरियंशियल, बिलीफ सिस्टम नहीं है। ये आपको बिलीव नहीं करना, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, कोई जरूरत नहीं है, आप भक्ति में चले जाओ। आप भक्ति में चले जाओ, वहां भी चलेगा।
लेकिन भक्ति में जाके आपको किसी का तन तन से जुदा नहीं करना, तन तन ते तुना, तन तन ते तुना नहीं, ये भी है ना। वहां क्या है कि बिलीफ सिस्टम में तन तन ते तना, तन तन ते तना, ये। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो पूजा आपकी मर्जी है, भक्ति के हिसाब से करनी है आपने, वो प्रोसेस जो इसे बता रही थी, वो प्रोसेस के तरीके से करना है, आपकी इच्छा है। भगवान कृष्ण ने नहीं कहा कि मेरे को पहुंचने का कोई तरीका जो है वो बुद्धि से ही जाएगा, ऐसा नहीं, बुद्धि से तो और मैं बेवकूफ बना दूंगा। दुर्योधन को कहा, दुर्योधन समझ नहीं पाया ये कौन। अर्जुन समझ गया, भीष्म पितामह समझ गए, कर्ण समझ गया, दुर्योधन समझ पाया नहीं समझ पाया। और वैसे भी ये पूजा है जैसे, तो किसकी पूजा करेगा? पहलवान, हनुमान जी की, उसको फील ही नहीं आएगी उसमें, क्या नाम है, गणेश जी ने। मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो पूजा का वो मतलब लेके समझे, धर्म इज नॉट अ बिलीफ सिस्टम। आई थिंक मैंने पहले भी समझाया है, नहीं समझाया, धर्म इज नॉट बिलीफ सिस्टम, रिलीजन इज बिलीफ सिस्टम। यू हैव टू बिलीव देयर इज एन अल्लाह, यू हैव टू बिलीव देयर इज एन अल्लाह, जो अल्लाह जो है ऊपर बैठा है कहीं, और आयत देता है नीचे जिब्रील या गैब्रियल, जो क्रिश्चियनिटी में गैब्रियल और मुस्लिम रिलीजन में जिब्रील जो है वो आयत को दे रहा आगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट जो आगे बता रहा, ठीक है ना। तो किसी ने छेड़ी, जैसे बेटी उसकी बीवी छेड़ी, क्या नाम है, तो मोहम्मद साहब की बीवी छेड़ी, मैं आज सुन रहा था, तो आयत आ गई ऊपर से, जिब्रील ने फटाफट आयत दे दी कि जो औरतों को पर्दे में, कुरान के आयत ऐड हो, ये बिलीफ सिस्टम है। किसी ने बीवी छेड़ी तो आप क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे ना उसको, गाली दोगे। तो यहाँ पर आयत आ रही है, अल्लाह दे रहा है, और ये बिलीव कि जो आपके कॉमन सेंस से अलग चली जाती है। अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ऑल प्लैनेट्स एंड स्टार्स मूव अराउंड इट, ये बाइबल। गैलीलियो बोले तो मार दो उसको। आप भगवान कृष्ण को ना मानो, राम भगवान को ना मानो, तो आप हिंदू नहीं हो। भगवान राम और कृष्ण से पहले हिंदू धर्म नहीं था। यही मंदिर के अंदर साईं बाबा की मूर्ति रख देते हैं, और मेरे को ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं किसी जाके लड़ नहीं रहा कि यार साईं बाबा की क्यों रखती है। मैं नहीं मत्था टेकता साईं बाबा, लोग टेकते, हिंदू ही टेकते, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं। 4-6 और एक कल को हो सकता है कि श्री श्री राधे माँ की मूर्ति लग जाए, कोई किसी का टन टनाटन नहीं करने वाला। किसी को इसको अच्छी लगती है, ठीक है, फाइन यार, नो प्रॉब्लम। तो भगवान तो श्री राधे माँ में भी है तो सही ना भगवान, उसको बच्चे तो उसके भी हुए हैं, तो ब्रह्मा का रूप तो उसमें भी है। जिस चीज ने बच्चा पैदा किया है तो ब्रह्मा का रूप तो उसमें है ही है ना, उसने रचना तो करी थी ना, कम से कम बच्चे की रचना तो करी थी, और बाकी कुछ किया नहीं। बच्चे को पाला तो है ही, विष्णु का रूप है। तो गॉड इज विद इन आवरसेल्व्स, इन अ ट्री, इन एवरीथिंग, इन अ प्लांट। हम उस तरीके से लेके चलते हैं, आवरसेल्व्स नॉट अ बिलीफ सिस्टम, ठीक है। इसलिए सबकी हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम सब चीजों में ऐसे ब्रह्म रूप हमें दिखता है हिंदुओं। अब आ गया गोइंग टू पिलग्रिमेज। तो आज से पहले छुट्टी अगर लेते थे हम, आज से 40 साल पहले छुट्टी लेते थे, तो छुट्टी किस तरीके की होती थी? आजकल हम जैसे वेकेशन लेते हैं, तो हम कैसे लेते हैं? अंजू जी बताएंगी और बाकी सब भी बताएंगे 5 मिनट के बाद। हाँ जी, अब बताओ सर, 40 साल पहले, 35 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले, अगर हमें 3-4 दिन के लिए बाहर जाना था, इंडियंस, भारतीयों को, हिंदुओं को खासकर, कहाँ जाते हैं? वैष्णो देवी।
सर और हरिद्वार सर 3-4 दिन तो हरिद्वार, और सर जब 1 हफ्ता अराउंड हो तो वैष्णो देवी। और या फिर हरिद्वार, सर 4 धाम वाराणसी। की यात्रा करते हैं। 4 धाम की यात्रा। 4 धाम की यात्रा। आजकल रिजॉर्ट, ठीक है। तीर्थ यात्रा नॉर्मली नितिन जी ने सारी बातों में एक बात कर दी। तीर्थ यात्रा नॉर्मली तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रा नॉर्मली होती है बीवी के साथ, नॉर्मली नहीं मतलब वो बीवी के साथ उसके बिना फल नहीं मिलता, ठीक है। तो जब माता पे जाते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो सात्विक एक तो वो फीलिंग सी रहती है। वो कहते जाते हैं जय माता की जय, आते भी है जय माता की जय, तो प्रसाद लेके आते हैं, सबको डिस्क्राइब करके, ठीक है। तो रिजॉर्ट में जाके क्या करते हैं नितिन जी, ये बता दें। नितिन जी बताओ। मस्ती, ठीक है, मस्ती करते हैं। तो वैष्णो देवी जाते मस्ती नहीं करते, मस्ती करते हैं। बच्चे को पता नहीं था, बच्चे मेरे छोटे थे तो उनको पता नहीं था मस्ती कैसे करते हैं। वो कभी गए नहीं पिलग्रिमेज पे, वो पहाड़ पे चढ़ते जाते ना, तो वो कहते जय माता की जय माता की। हाँ, तो फिर वो कुछ चेंज करने के लिए होता है ना, आगे वाले जय माता की, फिर वो आगे वाले बोलते हैं, पीछे वाले जय माता, पीछे वाले बोलते हैं। फिर हमें पता चल गया कोई साथ में जा रहा है नोएडा से, तो हम नोएडा वाले जय माता की। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगा ये मजेदार कि भी यार, ये लोगों को छेड़ भी सकते हैं। तो बच्चों को तो काम यही है, छेड़ाछाड़ी करना। तो बच्चों को, मेरे बच्चों को पता चला बाप भी ऐसा ही है, वो भी छेड़ाछाड़ी करता है। तो फिर हम वही मजे लेते रहे। फिर सी ब्लॉक जय माता की, डी ब्लॉक जय माता की, पश्चिम बिहार जय माता की, ठीक है ना, पंजाबी बाहर जय माता की, नोएडा वाले जय माता की, गुड़गांव वाले जय माता की। मस्ती तो वहां भी हो रही, तो वहां मस्ती हुई, यहाँ मस्ती में क्या फर्क? पीने पिलाने के ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन कह लो, मतलब एक, आप समझ लो बस, इतने सारा मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको कैसे एक्सप्लेन करूं आप समझ आ रहे हो। तो पिलग्रिमेज का एक तो मीनिंग ये था, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात है। नॉर्मली जितने भी हमारे आप देखोगे, ये ज्यादातर कह सकते हैं तीर्थ यात्रा है जो वो पहाड़ पे है, मतलब मंदिर वगैरह। तो पहाड़ की इकोनॉमी हमेशा कमजोर होती है क्योंकि इंडस्ट्री नहीं होती, एग्रीकल्चर भी उतना नहीं होता। तो वहाँ टूरिज्म होता है तो वहां भी पैसा पहुंच जाए। तो वो भी एक रीजन है कि हमारा जो ट्रेवल है, पहले यहाँ क्या होता था, गोइंग टू पिलग्रिमेज हो गया, तो ये है कि रेमेडी होगी एक तरीके, बंदा थोड़ा रूटीन ब्रेक हो जाता है। डिप्रेशन वाला आदमी हो, एंजाइटी वाला आदमी, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन बात हुई है क्या इससे पैसा आएगा, वो बात नहीं वही खड़ी है, पैसा नहीं आएगा। कनाडा का वीजा लग जाएगा, उससे मतलब। अब आ जाते हैं हम नेम करेक्शन। मैं वो झाड़ रहा हूं पहले, जहां पर मैं 2-2 मिनट की बात कर रही हूँ। जो मेन चीजें हैं वो फिर एंड में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेम करेक्शन डिस्कस कर लिया था पहले, जो करना है दोबारा। बुद्धा बुद्धा बताओ दीपक जी, यस सर। दोबारा करना है? यस सर का क्या मतलब? क्या नेम करेक्शन? तो नहीं डिस्कस कर, सर, आई लव माय नेम, आई लव माय नेम, आई डोंट वांट टू। नहीं पहले हमने क्लास में तो डिस्कस कर लिया, तो दोबारा तो नहीं करना है ये करना। नहीं सर। नॉट, इट इज यूजलेस, डजंट कैरी एनी मीनिंग। नीचे एक मैंने ग्राफोलॉजी और लिखी है, ये साइंस है, इसकी अपनी
मिटा देता हूँ लिखने के लिए। इसकी भी रेमेडीज है थोड़ी सी, मैं जस्ट आइडिया दे देता हूँ, जस्ट फॉर एन आइडिया। लेकिन ये नेचर को थोड़ा सा चेंज कर सकते, इम्प्रूव कर सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर एज तक। पर्टिकुलर एज तक मतलब बचपन में ठीक। जैसे इंग्लिश की हमारी कॉपी होती है, तो इसमें 4 लाइनें होती हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। वो तो ये मिडल में ही रह जाते, ए ई आई ओ यू। पी और एफ ये ऊपर नीचे दोनों जगह जाते हैं। जी नीचे होगा, एच ऊपर की तरफ होगा, कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे। आई और टी डिफरेंट वर्ड है। आई में बिंदी लगेगी और टी में ऐसे लाइन लगेगी। ठीक है, तो अब ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो नीचे वाली लाइन है ये फिजिकल हमारी एनर्जी है, ये जो है हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो आप जब लिखते हैं तो वो एनर्जीज के बारे में पता चल जाता है। जैसे ये जी है, द जी इज रिटन लाइक दिस, दैट मीन्स ये जो फिजिकल एनर्जी इज मोर, दैट मीन्स द बंदे के जो बाइसेप्स होंगे तगड़े, मस्कुलर होगा। ठीक है, अगर जी इस तरीके से होगा अजीब सा, उसकी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स अजीब सी होगी, क्यों होगा, ऐसे से होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ज्यादा है। मैंने जो लिखा है नॉर्मल है, मैंने यहाँ लिखा है, पता नहीं वो मैंने कहा ये मेडिटेशन का लिखा है, ठीक है, ये मैंने बिना सोचे समझे लिखा है एक्चुअल, ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली लिखता हूँ। ठीक है, तो इस पे हम अभी देखते हैं। अगर ऊपर है एच, जैसे एच, एच किसी ने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा है। टी है ऐसे, तो टी ऐसे लिखना चाहिए, ऊपर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उसका जो दिमाग है हवा में रहता है, या तो यूं कह सकते, क्योंकि लाइन ऊपर बैठती है, होनी यही चाहिए, बैठा यहाँ ख्याल कहीं और है। तो बच्चे है ना क्लास में बैठे होते हैं, टीचर कुछ बता रहा है, वो कुछ कहीं और ही रहता है। ठीक है, सर जो हवाई बातें क्या हवाई बातें करता है। तो इस तरह से स्टडी है ग्राफर, मैंने पूरी करी नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि सर इसकी एक्चुअली मैंने रेमेडी ग्राफोलॉजी, सर मैंने पूरा ग्राफोलॉजी किया हुआ है। सर इससे आप किसी की राइटिंग को अगर आप पढ़ेगी तो पढ़ के पता लगा सकते हैं कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है सर। दैट इज व्हाट आई एम ओके, एंड सर रेमेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते, बट सर कोई जेन्युइनली करे तब सर, लोग जेन्युइनली नहीं करते सर, 3-4 महीने तक जेन्युइनली प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं सर। तो नेचर इंप्रूव होती है, ठीक है, पैसे आ जाएंगे ये मुझे पता नहीं है, नेचर में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जैसे टी हो गया, आई कई टाइप के होते हैं, थोड़ा चलो आइडिया ही बदल, एक तो टी ये हो गया, एक टी ये हो गया, एक टी ये हो गया, एक टी ये हो गया, ठीक है, इस तरह से आई हो गया, लाइन होती है, आई यूं होता है, आई ये होता है। तो सबकी अपनी अपनी, कई नहीं भी डालते आई पे, नहीं भी डालते, कोई आगे डालता है कोई पीछे डालता है, तो सबकी अपनी मेरी रीडिंग है पिताजी, ठीक है। हेलो जी सर, सबकी अलग अलग रीडिंग होती है, सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं, इसको बट करेक्ट करना होता है। जैसे कि सर कुछ लोग होते हैं कि अपनी लाइफ में सबको ब्लेम करते रहते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से, उसकी वजह से, तो सर उनका जो आई होगा उसका डॉट ऊपर की तरफ लगेगा हमेशा, या फिर उसका आगे की तरफ जाएगा सर, आगे की तरफ यूं, जैसे आई लिखा तो यहाँ। सर कुछ लोग जैसे कि भगवान को ब्लेम करते हैं, भगवान ने मेरा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, उनका डॉट हमेशा ऊपर जाएगा। जो सर किसी और को ब्लेम करते रहते हैं लाइफ में, दूसरे लोगों को, घर से बाहर के लोगों को, उनका डॉट राइट की तरफ जाएगा सर। कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स, अपने माँ बाप को ब्लेम करते रहते हैं, उनका पीछे की तरफ जाएगा सर।
सर ऐसे ही होता है सर, फिर थोड़ा तो बहुत कहने का मतलब है कि उसकी जो ब्रेन और स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो डिस्टॉर्ट हो गई, कहने का मतलब हाँ जी सर, बिकॉज उसको सिखाया तो गया था आई यहाँ पर लगाना है, लेकिन वो या तो यहाँ लगाता है या यहाँ लगाता है या ऊपर लगाता है या लाइन लगाता है या यूं कर देता है, तो डिस्टॉर्ट हो रही है। दिस इज वेबसाइट से उसकी आगे स्टडी है कैसे करना है ना। हाँ जी सर। तो ये जो है ये सारा जो मतलब जो ये स्टडी है इस तरह से, जैसे मैंने अपना ये मेडिटेशन लिखा, ठीक है ना, तो मैंने ये मेडिटेशन लिखा है, आप इसको ध्यान से देखिए कि मेडिटेशन कैन बी रिटन एक्यूट, राइट एंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। एक तो ये हो गया एक्यूट का मतलब ये हो गया मेडिटेशन, ये हो गया मेडिटेशन, ये हो गया मेडिटेशन। बाकी तो मैंने हिंदी में लिखे हैं कुछ आज, तो मैंने राइट एंगल पे लिखा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक्यूट एंगल में मैंने राइट एंगल पे, तो जितना जो एक्यूट एंगल में होगा बंदा वो इमोशनल जाता है, इमोशन से जो है वो डिसीजन, ये होगा ये घमंडी होगा, ये वो अपराइट होगा, बैलेंस करके लेगा इमोशंस और उसको बैलेंस करेगा। फास्टिंग भी मैंने लिखा, ग्राफोलॉजी भी मैंने लिखा, मैंने राइट एंगल में लिखा कैपिटल्स में है, बात अलग है, लेकिन और यही कैपिटल में क्यों लिखा इसके भी रीजन है, ठीक है। वो एक है कि मैं लिखता हूं तो मैं लिखते लिखते नीचे चले जाता हूँ, गोइंग टू मुंबई, जितना नीचे जा रहा है इसका मतलब ये मुंबई में सुसाइड करेगा, ये बहुत ही नीचे चला रहा है, या वैसे या थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो ही इज डिप्रेस्ड रिगार्डिंग दैट, ऊपर जा रहा है तो ये कुछ करने जा रहा है मुंबई में एंड इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, राइट। स्ट्रेट है तो फिर ठीक है, बैलेंस है। तो इस टाइप से कई सारी स्टडी है। तो जैसे कोई चीज आप लिख रहे हो तो बड़े नॉर्मली आप तब आगे लिखते हो, लेकिन लाइटली लिखते हो आप, इट मीन्स यू डू नॉट वांट टू डू दैट। तो जो आप किसी को कुछ कह रहे हो कि मैं ये तुम्हारे लिए काम कर दूंगा, इसका मतलब यू डोंट मीन इट। जो बच्चे कॉपी इस तरह से लिखते हैं कि पेज फाड़ ही देते हैं, इसका मतलब लड़ाके हैं, तो फिजिकल एनर्जी ज्यादा यूज करे। तो इस तरीके से बच्चों की जो रिटन जो हैंड राइटिंग है, जैसा बबीता जी ने कहा, उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करके जो जो उसमें कमियां हैं उसको बार बार लिखवा के उसकी नेचर में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन उससे वो पैसा ज्यादा आ जाएगा, शादी हो जाएगी, इसके बारे में नहीं कह सकता कि होगा, ये नहीं होगा। हाँ बोल भी बुद्धा। सर मैं जब स्कूल टाइम में थी तब मेरी मम्मी कॉपीज चेक करती थी, तो सर मैं ना हमेशा लाइन के ऊपर 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 लिखती रहती थी, जैसे आपने जैसे बताया वो वहां में रहती है। नहीं सर वो बात नहीं है, पर अब सर मुझे अब समझ आया कि मैं बड़ी ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं मेरी मदर को समझाऊंगी, इसका ये मतलब था। वो हमेशा मुझे डांटती रहती थी और सर मुझे पिटाई भी करती थी कि राइटिंग ठीक नहीं है, तो सुंदर राइटिंग है। पिटाई तो पढ़नी चाहिए, पिटाई तो ठीक करती है। अब सर अब समझाऊंगी मैं। अब नहीं पिटती सर नहीं सर, बड़ी हो गई मैं। ठीक है। तो ये रियलिस्टिक, ये अब आपको लग रहा है थोड़ा रियलिस्टिक बात है, अगर आपको शायद लग रहा हो, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है ये रियलिस्टिक बात है। जो बच्चे जो हैं जो पेज फाड़ के नहीं होते लिखते, तो लड़ाके होते हैं, आप देखना दबा रहा है उस चीज। जब भी आप थोड़े डिप्रेस हो गए तो आपके हाथ नीचे ही जाएगा, आप होल्ड नहीं कर पाओगे अपने हाथ को। और जब आप उसमें हो गए, जोश में हो गए, तो हाथ यूं होता है, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद होता ना, तो इसलिए आप लिखोगे भी ऐसे। तो अब थोड़ा सा आपको लग रहा है ये रियलिस्टिक, तो ग्राफोलॉजी इज रियलिस्टिक, बट वही है कि जैसे बबीता जी कह रहे हैं कि लिखते नहीं लोग, क्यों नहीं लिखते? उसका बबीता जी रीजन ये होता है कि दैट इज अगेंस्ट व्हाट इज इन देयर ब्रेन। तो उसमें मेहनत लगती है। जैसे हो गया मैं टी यूं लगाता हूं, अब आप मेरे को सेंटेंस लिखते हैं तो जिसमें टी बहुत ज्यादा हो, तो मेरे को टी यूं लगाने के लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी।
मेहनत कोई नहीं करना चाहता। और एक एज होती है, जैसे मेरी एज में अब मैं अपनी ग्राफोलॉजी चेंज कर लूं तो मेरा से नहीं होगा। तो यंग एज में रिजल्ट्स आर बेटर, फास्टर, बच्चा कर भी लेगा, हम नहीं कर पाएंगे। मेरे को आप बोलोगे अब मेरे से होगा नहीं, मेरे को अपने ब्रेन को चेंज करना, मेहनत लगती है, मेहनत का करना नहीं आता, इसलिए लोग नहीं करते। तो वही बच्चा जो अपनी हैंडराइटिंग हफ्ते में चेंज कर लेगा, मेरे को 6 महीने लगे अगर करना ही है। पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन मेरे को वो चीज करने में 6 महीने लगे। तो 6 महीने कौन करेगा, किसी ने ना करना। अब आ जाते हैं हम बाकी जो बच गई है चीजें। एक तो थी जेमस्टोन, वी विल डू द नेक्स्ट क्लास। मंत्र, यंत्र, तंत्र, वास्तु। वास्तु तो हम कर चुके। यस आई सर। डोंट थिंक सो वी हैव टू रिपीट अगेन। नो। हाँ जी सर, हमने किया था। तो ठीक है, मतलब वास्तु का एक लिमिटेड मतलब असर है, मैंने आपको बता दिया। चीजें बदल जाएंगी, पैसा आने लग जाएगा, घोड़े रख के पैसे आ जाएंगे, घोड़े की फोटो लगा के पैसे आते हैं। अब आ गया हम मंत्र, यंत्र, तंत्र। अरे वैसे क्यों कर, बैठ है आराम से। हाँ हाँ, वही हो जाऊंगा फिर थोड़ी देर, बैठ। अरे अरे बैठ यार तुम, बैठ। कुछ कहते हैं आनंदमय कोश, कोश होते हैं शरीर में। जीवन में जो होना है, क्योंकि जो आपके पिछले जन्म के कर्म है, परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तो रिपीट करो, चाइल्ड इज बोर्न द रे दैट आर लिस्टेड इन मैथमेटिकल हार्मनी इंडिविजुअल कर्म। तो कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस जन्म के कर्म के इम्प्रूवमेंट से इम्प्रूवमेंट तो कुछ होगी, लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट है ये कितनी होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो हिंदू धर्म है या जैनिज्म हो गया, एक ही चीज है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, अल्टीमेटली प्रीच वही करते हैं। रास्ते थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, प्रीच वही करना चाहते हैं कि हमने अपनी इंद्रियों को इस तरह से कंट्रोल करना है कि जो इस माया है उसके अंदर ना फंसे हम। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से पर। तो उसमें ये 5 चीजें लिखी है मैंने। एक तो है भक्ति मार्ग से, जैसे पैसे तो भैया आएंगे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिलहाल। अभी नेक्स्ट क्लास में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी कि नहीं फिर भी चाहिए, तो उसको इम्प्रूव कैसे करें। और बिल्कुल नहीं है, बहुत परेशानी में है, उसको कितना हमारे को कंट्रोल हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी कुछ कहती है। तो एस्ट्रोलॉजी वाली बात भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ जो आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है खासकर। अभी तक जो बातें की वो भी हमारे लिए, आम पब्लिक के समझ में कमी आएगी कि परेशानी तो आएगी भाई। अब वो परेशानी में हमें उसको काटना कैसे, वो परेशानी फील ही ना हो।
अब जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं, तो क्या उनको कैंसर नहीं हुआ? हुआ। तो क्या वो कैंसर से बच सकते थे? आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने बचे तो नहीं। इतना बड़ा गुरु कैंसर से तो बच नहीं सका। तो इसका मतलब है हमारी फिजिकल बॉडी पे जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, फिजिकल बॉडी पे जो आनी है वो तो आएगी। तो उसको हम किस प्रकार से जो है उसमें हम इमोशनली डिस्टर्ब ना हो। भगवान राम जब माता सीता का अपहरण हो गया, तो आप देखिए क्षत्रिय की बीवी को ले गया, उसके दिल पे क्या बीत रही हो। उसमें तो आंखों में खून कर गया होगा। मतलब एक प्रेम की बात अलग है कि मेरी बीवी के साथ पता नहीं क्या हो जाए, वो कितनी बेचारी डिस्टर्ब होगी इमोशनली, जो मेरे बिना रही नहीं कभी शादी के बाद, वो मेरे बिना कैसे रह पाएगी। एक ये भाव, और दूसरा एक क्षत्रिय कि किसकी हिम्मत होगी उठा ले। अब उस चीज को प्रॉपरली मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि भाई उठाए और पहुंच गए उसके पास और जाके भाई एक दो बम बांध के यहाँ पर बम बांधे कमर पे, वो फट के जाके, ये नहीं ना भाई। तो वो माइंड की स्टेबिलिटी कैसे आए? तो भगवान कृष्ण की भक्ति में या प्रेम, भक्ति प्रेम मैंने ना अलग लिख दिया, मेरे को अलग लिखने नहीं चाहिए। 1 और 2 ये 1 ही था, क्यों अलग क्यों लिख दिया मुझे? 1 ही, 1 वही मेरा था यार, क्या करते। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को छोड़ दे सब कुछ, मैं अपने आप सुलट लूंगा यार। अर्जुन को यही कहा, यार तेरे को समझ नहीं आ रहा ना, लगी तू छोड़, तू अपने बाण चला, बाकी मैं रगड़ लूंगा। तो ही नोज लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कहना गलत है, मतलब भगवान कृष्ण को मालूम है कि इसकी क्या लिमिटेशन है अर्जुन को, किससे लड़ सकता है, किससे नहीं लड़ सकता, और जिताना कैसे है, ही नोज। और इस तरह से भक्ति और प्रेम में जब हम होंगे, तो अगर मर्सिडीज सामने आएगी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को मर्सिडीज आया तो मैं सोचता हूँ मैं अमीर हो गया, मेरे पास लग्जरी बहुत होगी, मेरे पास चार्टर्ड फ्लाइट है, मैं मतलब प्लेन अपना ले सकता हूँ, मेरे पास मतलब वसंत विहार में कोठी है, प्राइम मिनिस्टर से मैं ऐसे मिल सकता हूँ, बात ही कुछ नहीं, कुछ कह दूँ तो मेरा को, तो उससे दैट हार्डली मैटर्स टू मी। अगर वो हार्डली मैटर की जगह मैटर करने लग गया तो क्या होएगा? घमंड आएगा, घमंड आएगा, गलतियां होंगी। और कौन गलती करेंगे? मेरी औलाद, औलाद संजय गांधी। फिर मरेगा कैसे? प्लेन क्रैश से। फिर वो चाहेगा कि भी दूसरी औलाद की भी हम आर्मी भेज देंगे, बाकी तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, फिर वो बम से फटेगा। तो घमंड को कंट्रोल करने के लिए प्रेम और भक्ति का संदेश दिया भगवान कृष्ण ने। होगा कुछ भी नहीं आता ना तुझे, तू बुद्धू है, बेवकूफ है, तेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता, तेरे को साइंस नहीं आती, तेरे को लॉजिक नहीं बैठता, तो बस भजन कर ले, मैं तार दूंगा तेरे। सब कुछ जो निछावर करना है तो वो अपने डाइटी कहते हैं, अंग्रेजी में डाइटी कहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के चरणों में, माँ के चरणों में। तो दुख है वो भी उनके चरणों में, सुख है वो भी। तो परेशान है तो मैं हूं, अगर मेरे को कैंसर भी, इट्स फाइन, शरीर ने तो जाना ही। ये लेवल की सोच रखना, ये परम रामकृष्ण परमहंस रख सकते। ये कैंसर है, इट्स फाइन यार, हार्डली मैटर्स, मरना तो है। गुरु तेग बहादुर जी गए हैं, उसके बाद औरंगजेब के बाद, यार मरना तो है, हार्डली मैटर्स। गुरु अर्जुन देव जी को तवे पे जला दिया, डजंट मैटर यार, मरना तो है। और अगर आपको कुछ मिला है तो उसका घमंड ना होना, ये और मुश्किल है। महात्मा बुद्ध ने मेडिटेशन में उसको समझा, तो भगवान महावीर ने मेडिटेशन में समझा, हमें सिखाया मेडिटेशन, मेडिटेट
उससे मतलब आएगा अल्टीमेटली प्रेम, विल बी एबल टू नो कि भाई कुछ नहीं है। वो बुद्धिज्म और जैनिज्म में वो खास ज्यादा फर्क नहीं है, बट फर्क तो है। एक भगवान के बारे में कंफ्यूज है, दूसरा भगवान मानता नहीं। जैनिज्म थोड़ा कंफ्यूज सा भगवान के बारे में, बुद्धिज्म भगवान को मान के रहे। महात्मा बुद्ध ने जब उनको डिप्रेशन हुआ तो उन्होंने देखा कि जो बीमार है आदमी तो वो ठीक नहीं हो पा रहा, बुढ़ा आदमी मर जाता है आदमी, तो उसको कैसे करें। वो डिप्रेस हो गए लोगों का दुख देख के, तो ये वाराणसी में आए, तो उन्होंने पंडितों से ब्राह्मणों से इस पर डिस्कशन करी। उन्होंने कहा ये कर्म का फल है तो मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान को मैं तब मानूंगा जब आम के पेड़ पे करेला उगा दे। उन्होंने ब्राह्मणों ने कहा इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसने आम का ही पौधे पे आम उगाने के सृष्टि की रचना की है। वो तो फिर उसको क्या कर सकता है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। उसने अपना सिस्टम है, उसी सिस्टम में ही चलेगा। वो तो सिस्टम से ही चलेगा। फिर मैं भगवान को मानूंगा। चमत्कार वो मरे को जिंदा करते हैं, इसलिए वो एक स्टोरी है कि बुढ़िया आई, एक बुढ़िया नहीं माँ आई, बच्चा उसकी डेथ हो गई, तो ये सुन के आई कि महात्मा बुद्ध उसको जीवित कर देंगे, तो जीवित नहीं करा। उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने कहा उसको कुछ नहीं समझाने के लिए, उन्होंने कहा भी उस घर में चली जा जहां पर कोई मरा ना हो, वहां से पानी लिया, मैं उसको जीवित कर दूंगा। तो कई जगह पे गई, हर जगह कोई ना कोई किसी की डेथ हुई, उसको रियलाइजेशन हो गई, तो उसमें महात्मा बुद्ध की बात समझ में आ गई। और वो जो आप बिलीफ सिस्टम कह रहे हैं, तो बिलीफ सिस्टम में ये था कि जो क्राइस्ट था, जीसस क्राइस्ट, उसने एक बंदे को जिंदा कर दिया था मरे को। उसका नाम था लजारस। लजारस उसका खास दोस्त था। तो उसने क्लेम किया कि लजारस को मैंने जिंदा कर दिया। लजारस ने भी कहा मैं मर गया था, मैं जिंदा कर दिया। तो क्या लजारस दोबारा नहीं मरा? दोबारा नहीं मर गया। तो फिर क्राइस्ट ने कोई ऐसा नया काम, बिलीव सिस्टम हमने बिलीव कर, जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने बिलीव नहीं की बात, नींव की बात। तो क्या बुद्धिज्म क्या सनातन धर्म नहीं है? बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन चैलेंज। ठीक है, तो मेडिटेशन से पाओ, एक है योग से पाओ। तो योग में अगर जो हम नाम बड़ा ले सकते हैं, जैसे भक्ति और प्रेम में हम बड़ा नाम ले सकते हैं, तो ये मीरा का ले सकते हैं, अर्जुन का ले सकते हैं। मेडिटेशन में भगवान महावीर का ले सकते हैं। हम तो भगवान कहते हैं, जो जैन उसको भगवान ना कहे, भगवान महावीर को हम भगवान कहते हैं। इस तरह महात्मा बुद्ध को भी हम महात्मा की जगह भगवान बुद्ध हम उनको विष्णु जी का अवतार मानते हैं। महात्मा बुद्ध को भी वो महात्मा कहते हैं। वो खैर वो अलग चीज है, बात तो रिस्पेक्ट की है, इस पे ज्यादा डिस्कशन का कोई फायदा नहीं। योग जो में टॉप नाम जो कह सकते हैं, ये नहीं है बाकी को नहीं पता, वो पतंजलि। ठीक है, तो पतंजलि का जो योग है इट्स टफ, इट्स नॉट इजी। तो यम नियम आसन बड़ा बखेड़ा है, तब जाके आपके मन में भक्ति आएगी, तब जाके आप ये जो अपनी इंद्रियों को जो है काबू कर सकते हैं। मेडिटेशन से भी कर सकते हैं, प्रेम से तो सीधा मेथड है, बात ही खत्म हो गई। आई डैम केयर अबाउट मर्सिडीज, आई डैम केयर अबाउट कैंसर, आई डैम केयर अबाउट गोइंग इन चार्टर्ड फ्लाइट, I damn care about eating in a luxury 5-star hotel or sitting on floor and eating in a गुरुद्वारा। कहीं भी मिल जाए, मेरा तो पेट भरना, मेरा तो काम हो गया। तो इसको या तो मेडिटेशन से अचीव कर सकते हैं या योग से अचीव कर सकते हैं। और एक जो है सबसे फास्ट मेथड जो है वो बताया बाबा गोरखनाथ। तो भी आपको पता होगा, तो भी गोरख धंधा जो शब्द है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको क्या ऑब्जेक्शनेबल कहेंगे या पता नहीं क्या सकते हैं कि इलीगल कहेंगे, वो डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि बाबा गोरखनाथ तंत्र की बात।
कि तंत्र से बड़ी तेजी से यू कैन अचीव कंट्रोलिंग ऑल दी 5 इंद्रियां, जो है 5 इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो तंत्र जो है उसका मेथड जो है फास्ट है और हैज टू बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु। यंत्र, मंत्र एंड तंत्र। तंत्र के ये 3 है। तो जैसे भाई बुद्धा बता, भाई यहाँ से तेरे को जाना है मुंबई, तो फ्लाइट में कितने टाइम में पहुंचेगी? चलेगी छुट्टी में। मेया जी कितने टाइम में पहुंचेंगे लखनऊ से मुंबई? क्या सर, क्वेश्चन क्या था? लखनऊ से फ्लाइट उड़ेगी तो मुंबई कितने देर में पहुंचेगी? 2 hours। 2 आवर्स, ठीक है। हाँ। तो अगर पैदल जाएंगे तो कितने? सर लगेगा 15-16 घंटे। पैदल 15-16 घंटे में अरे पहुंच सकते? पैदल, मुझे लगा ड्राइव आप बोले, सॉरी सर। हाँ पैदल लगेगा 2 महीने, हाँ हाँ, आराम से। ठीक है ना। तो तंत्र का मतलब है मशीन। सो वी आर यूजिंग अ मशीन टू अचीव समथिंग। तो मशीन अगर हम यूज करेंगे तो मेथड भी चाहिए। मशीन, सॉरी, यंत्र मशीन है, तंत्र इज मेथड एंड मंत्र इज फ्यूल। सो हमको एविएशन फ्यूल चाहिए। और आप तो उड़ा नहीं पाओगे, आपने उड़ा लिया तो फिर तो पहुंच गए, फिर तो कहीं और ही पहुंचेंगे। तो ये तीनों चाहिए। तो अपनी इंद्रियों पे काबू करने की, जो हमारे बाबा जी महाराज जी, चीफ मिनिस्टर साहब यूपी के, बाबा योगी आदित्यनाथ, तो ये कंट्रोल ओवर द 5 सेंसेस। क्योंकि वो जो है ऐसे नहीं करता कि भाई जिसने पत्थर किसी ने मारा हो, तो उसमें हिंदू है, सिख है, जैन है, अलाना फलाना, जैन सिख ने क्यों मारना पत्थर? जिसने भी गुंडाई की, चाहे वो दुबे है और चाहे वो कोई और है, उसको सजा मिलेगी भाई, उसको सजा कराना है बाबा जी का काम है। बाबा जी ने नहीं देना, न्याय मिलेगा फिर फुल। तो उनको बायस्ड, आपकी ओपिनियन बायस नहीं रहती ओपिनियन, यू रिमेन हैप्पी। तो ये गोरखनाथ जी का धंधा है, धंधा का गोरखनाथ जी ने ये तंत्र, ही मेड मेनी मेथड्स, मेरे को कोई भी नहीं आता, नॉट इवन सिंगल, जिससे हम अपने इंद्रियों पे काबू कर सकते हैं। सो एक्चुअल में जो उपाय है वो प्रेम और भक्ति है। प्रेम और भक्ति को पाने के लिए 3 और मेथड है। या तो सीधा ही प्रेम कर लो भगवान से, या ये इन 3 तरीकों से सीख के इसमें चले जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, मेरे पे छोड़ दो यार, काम खत्म करो, ठीक है ना। तो वो हम मानते नहीं, क्योंकि हमारी अपनी बुद्धि लड़ाएंगे ना, हम भी तो सियाणे हैं। दुर्योधन है तो हम तो दुर्योधन है, तो हम तो बुद्धि लड़ाएंगे, ऐसे नहीं वैसे, ऐसा क्यों, वैसा फलाना क्यों, फलाना क्यों। लेकिन बात सीधी समझ में आने वाली कि भाई अगर पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, आना जाना। और जो ये अपनी रानी है, ये ले गई अपने साथ में, कोई नहीं लेगी ना, ठीक है ना। बहू से इसकी बनी नहीं, पोते जो है वो बगावत करके पोता चला गया, तो बाप कहता है पोता और उसकी बीवी नहीं आएगी फ्यूनरल। ये घर की हालत है, ठीक है। लेकिन ये कहानी जो है आम पब्लिक के लिए नहीं है। अब हमारी जो कहानी है, जो हमने सीखनी है, वो ये है कि 6 से 12 इज नेगेटिव, या 1 6 10 अगर शादी की बात है वो है नेगेटिव, 1 4 10 इज नेगेटिव फॉर द चाइल्ड बर्थ। इसको मैं रिड्यूस कैसे करूं? और 6 8 12 10 11 को उठाऊं कैसे? 1 6 10 है, 2 7 11 को उठाऊं कैसे? 1 4 10 है तो 2 1 4 10 है, 2 5 11 को बढ़ाऊं कैसे? क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ गया। उसके लिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बाकी हमारे पढ़ने के बच के मंत्र, जेमस्टोन। तो हमारा आंसर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के लिए वहां है।
वो डिस्कस करेंगे। दूसरा हम वो डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास आदमी आ रहा है तो हमने उसको रेमेडी देनी क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा उसको। हम उसको क्या दें जिससे उसका थोड़ा टाइम जो है पास हो, वो टाइम पास करना है उसका, और थोड़ा उसको फायदा भी, और उसकी साइकोलॉजी काउंसलिंग। तो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अब तूने कोई कॉम्बिनेशन बताना था, बुद्धा बता दे, और कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। हाँ सर, मुझे बताना था, अब मैं बता रही हूँ सर आपको। क्या बता रही हूँ सर, मैं भी बता रही हूँ, 1 मिनट। तो बाहर चलेगी घर से, शाबाश। सर कॉम्बिनेशन है 8-10। हेलो हेलो, सर, कॉम्बिनेशन 8-10। हेलो सर, कॉम्बिनेशन 8-10। पैटी खाने गई थी बाहर, पैटी खाने गई है, वेज पैटी। सर अच्छा लिख लो सर, 257 9-11-12। नहीं नहीं, ये इसी के साथ है, उसी के साथ है। 257 9-11-12 और सब इसका 7-9-12 सब लॉर्ड, और पैटी एक मून का भी है। सर आप हंसाओ मत प्लीज। 5-9 8-11 एंड 5-9। क्या सवाल? हाँ जी सर, ये गवर्नमेंट जॉब का सवाल है कि इसकी लगेगी या फिर क्या है। कैसे कैसे बता रहे हो? सर ये सन और मून का भी मैंने पूछा था कि नेगेटिव है या नहीं, पॉजिटिव this is positive, this is negative, because it is 5 and 12 is more prominent, ये नेगेटिव चला गया, ये पॉजिटिव। ओके ओके ओके। नीचे तो 12 सर यहाँ हो गया, 8 12 12 या 10 11 ऊपर है, 8 12 12 नीचे, तो ये नेगेटिव बढ़ गया, ये ठीक है। पर 5 सर 9 8 दोनों 11 5 9। हाँ, पर सर दोनों खराब ठीक है ना सर? ये वो जो मैंने आपको दूसरे वाला है वो जॉब के लिए, करियर के लिए खराब तो नहीं है ना? नहीं ठीक है, 5 9 8 11 5 9 ठीक है। ओके सर, थैंक यू। कोई सवाल है दीपक जी, राजन जी? नहीं है, बहुत अच्छी बात एक है। क्वेश्चन सर, अगर किसी का महादशा नेगेटिव हो लेकिन भुक्ति काफी पॉजिटिव और अंतरा ठीक ठीक 6-10 तो क्या वो आईआईटी क्लियर कर सकता है? 6-10-10 अंतरे में है लेकिन भुक्ति एजुकेशन देखनी है जी हमको, आईआईटी के लिए एजुकेशन देखनी है, प्रोफेशन के लिए 6 10 11 देखनी। अच्छा, मतलब कंपटीशन के लिए 6-11 वो कंपटीशन फॉर एजुकेशन हुआ ना, जो आईआईटी का। आईएएस जो है प्रोफेशन का हुआ, यू वांट अ जॉब इन आईआईटी और आईएमएम, यू वांट ए फर्दर हायर एजुकेशन, सो यू हैव टू सी whether you are seeing for education or profession। ये हो गया। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो है it will be on Sunday. Next class is Saturday. I have put it again. So next the class will be on Sunday. Next, right? ठीक है सर। चलो, okay. ओके सर, गुड इवनिंग सर। Good evening.